अमन मेरे घर आया था उस दिन, ही सेड कि आप मेरे साथ मॉल चलो। मुझे ऐसे लग रहा था उस मॉल में कि मैं हर एक इंसान की बात सुन सकती हूँ, एंड इट वाज लाइक अ लाउड नॉइज constantly, and I was like this total chatter that was going on, and I couldn't figure out, I couldn't stay there for more than I think 10 minutes. लोग कहते हैं कि दिवस अगर सब कुछ लिखा हुआ है डेस्टिनी में तो फिर मुझे करना ही क्या है। और ये हमें किसने बताया है? आप जब इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से डीएनए, तो आप सिर्फ 5% डीएनए इनहेरिट करते हैं। आपकी आंखें, आपके बाल, आपके कान, आपका हाइट, आपकी बॉडी, आपका वेट, आपके डिजीजेस, आपकी इलनेसेस। 95% ऑफ द डीएनए द साइंटिस्ट से इज जंक डीएनए। जंक डीएनए? यस। आपने कभी सुना है कि छोटा सा बच्चा होगा और किसको कह रहा होगा अपने पापा के जैसे गुस्सा करता है? हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में जाना चाहिए, रिनाउंस द वर्ल्ड एंड बिकम अ मंक। ऐसा क्या जरूरी है? ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं बोला जाता है। My wife, she is a big time foodie, and when we got married, I was like कि यार मतलब इतना खाने का शौक क्यों है? Can't we just be on the करेला and the तोरी and the लौकी? And she was like दिवस यार मलाई चाप भी कुछ चीज होती है। तो like that शायद उसकी लाइफ में, उसको इस लाइफ में एक्सपीरियंस करना है अच्छा खाना, and she has to do it till a point of time, and then she says कि बस। मेरे घर में अगर कोई इंसान रात को 3 बजे भी आएगा तो मैं उसे खाना बना के खिलाऊंगी, एंड ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, ये एक ऑब्सेशन है। When I went into this, I realized that in one of my lifetimes I died out of poverty and hunger. आपका जो inclination है towards healing, वो कैसे आया? So my inclination happened from my intergalactic channeling. Intergalactic channeling क्या होता है? Crystals have the power to listen to you, to sense your intention, to change your intention, to work with evil eyes, to work with blockages, to clear your auric field. एक high vibrational चीज है। This concept of soul mate, हम कहते हैं कि हमने अपना जीवन साथी पहले ही चूज किया होता है। How does that work? That's also a myth. All right. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अनदेखा अनजाना कोई आए न कल ख्यालों में। Have you met before? I don't know. Maybe another lifetime. ऐसा लगता है मुझे कि जब भी हम किससे मिलते हैं ना कि I have met this person before, no matter we haven't met them in this life. So आपने कहा कि maybe in some other life. How does that work? Because we all meet each other in a soul group. So it's a soul group traveling together from one lifetime to another. Soul group traveling together. Yes. मतलब हम लोग पहले फ्रेंड्स थे एक लास्ट लाइफ में। कभी फ्रेंड्स होंगे, हो सकता है भाई बहन हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो सकता है पार्टनर्स हो सकता है दुश्मन हो कुछ भी हो सकते हैं, बट देयर हैज बीन अ कनेक्शन इन द प्रीवियस लाइफ। वो इंसान क्यों करेगा चूज जब मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट लाइफ में? सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा लाइफ स्पैन सपोज 100 ईयर्स है, अज्यूम कर रहा हूँ, पता नहीं कितना होगा, कि 100 साल के बाद आई लीव दिस प्लानट। वेयर डू आई गो? आई गो टू माई हेड ऑफिस, राइट, कि सर मैंने ये 100 साल जी लिए इस प्लानट पे, ये मेरा बैलेंस शीट है, मैंने ये अच्छे काम करे, ये बुरे काम करे। दे वुड रिव्यू इट एंड गिव यू अ नेट स्कोर, दैट्स योर लाइक कार्मिक बैलेंस शीट का स्कोर। देखो आपने इतने पॉइंट्स अर्न करे बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ऐसी हो रहा है इन अ वे? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आप इस चीज़ को लेकर के इसलिए हैसल फील करते हो कि हमने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में चूज़ करी, हम क्यों दुख चूज़ करेंगे, हम क्यों बीइंग पुअर चूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, या क्यों हम मर्डर चूज़ करेंगे, ऐसी बुरी चीज़ें लाइफ में चूज़ करेंगे। लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोल जो अजर अमर है, उसको तो ये पता है कि उसने तो कभी कहीं जाना ही नहीं है। इट्स नेवर गोइंग टू गिव बर्थ और इट्स नेवर गोइंग टू डाई. It is going to be the way that it is. And the soul doesn't experience pain. The soul doesn't experience, it is the only thing the soul experiences is an experience. So it is only collecting different experiences to evolve itself. It's like, imagine creating an AI robot जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको आपने बोल दिया कि भैया तुम तो कभी मरोगे ही नहीं, तुम्हारे को तो कभी दर्द होगा ही नहीं, तुम्हें तो कभी कुछ लगेगा ही नहीं, नाउ गो एक्सप्लोर द वर्ल्ड. सो वो सब कुछ करेगा, वो आइसक्रीम भी खाएगा, वो खड्डे में भी गिरेगा, वो एक्सीडेंट भी करेगा, खुद का भी होगा, गिरेगा, उठेगा, सब कुछ होगा, बट उन सब चीज़ों से उसका डेटा बनता जा रहा है. ऐसे माने कि सपोज सोल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पूरी जर्नी सपोज इतनी है, मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट, बीच में बहुत सारे जर्नीज़ हैं एज दिस ह्यूमन बीइंग, नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग. तो सोल वुड वांट टू हैव नाइस एक्सपीरियंसेस. तो एक इंसान गरीब पैदा होना क्यों चाहेगा?
क्योंकि वो एक लो वाइब्रेशन में ही हैं ऑलरेडी एज अ सोल. सोल कभी तो जन्म लेगा ना, तभी वो सोल बनेगा, विच इज़ वॉट इज़ कॉल्ड न्यू सोल. When you become a new soul, you start from the bottom. You start from learning that ये चीज़ अगर मैं पुअर लेके चलती हूँ तो मेरा कार्मिक जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है. तो मैं अगर पुअर चूज़ कर रही हूँ अपने लाइफ में, तो मैं अपने कार्मा के बेसिस पे उस लेवल पे आ रही हूँ. द लेवल ऑफ वेयर आई गेट बॉर्न is decided from all my previous lives put together. So whether I choose poor or I choose rich, both of them are experiences. इट्स मोर लाइक अ गेम कि सपोज मैंने गेम कैसे खेला उसके बेसिस पे आई गेट द सुपर पावर्स. फॉर एग्जाम्पल याद होगा आपको बचपन. There's this book by the name of I forgot the Jonah Lehrer, उनके राइटर है, और उन्होंने अपनी बुक में यही लिखा है दैट इट इज़ अ गेम. और जब आप कोई भी गेम खेलते हो तो आपको लगता है आप चूज़ कर रहे हो कि ये मुझे कॉइन लेना है या नहीं लेना, या मुझे जंप करना है या नहीं करना, या कुछ भी. लेकिन जिसने गेम बनाई है उसके मदरबोर्ड पे तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी हैं. सो आपको लग रहा है आप चूज़ कर रहे हो. ओके, लेट्स सिंप्लीफाई फॉर द ऑडियंस कि हम लोग एक गेम खेल रहे हैं. उस गेम में हमारे पास बहुत सारे लाइक टास्क दिए गए हैं. हम लोग उस गेम को कैसे खेलते हैं. सपोज लाइक कार रेसिंग है फॉर एग्जांपल, राइट. एक ऑप्शन है कि मैं दूसरे की जो कार है उसको हिट कर दूँ, राइट, एंड देन रीच माई गोल. तो इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, राइट. अदर इज़ दैट आई ड्राइव द वे आई शुड ड्राइव एंड रीच माई गोल. इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट. गेम के एंड में दे विल इवैल्यूएट कि नेगेटिव पॉजिटिव का क्या बैलेंस रहा. उसके बेस पे मुझे पावर्स मिलती हैं नेक्स्ट गेम को खेलने के लिए. तो अगर मैंने गेम सही से नहीं खेला तो मेरा नेक्स्ट लाइफ अच्छा नहीं जाएगा. बट लोग कहते हैं कि आप अपने कर्मों का फल इस जन्म में भी भुगतते हैं. एग्जैक्टली. सो जो चीज़ आप करते जा रहे हैं, जो चीज़ फेयर एंड स्क्वायर अभी हो सकती है वो अभी ही हो जाएगी. और जो चीज़ फेयर एंड स्क्वायर अभी नहीं हो सकती है, आपका सारा अकाउंट्स आप एक साल में ख़त्म नहीं करते. कुछ चीज़ें आप रखते हो, अरे हम सितंबर तक की लेवरेज ले लेंगे इसको करने के लिए, राइट. सो इट्स जस्ट दैट. So everything doesn't get settled right then and there for a simple rule that the karmic balance is not associated to only one person. It's not my karma that I'm doing to me, right? I have done that karma to somebody else also. अब उसकी लाइफ में अगर वो karma 20 साल के बाद जाके असर कर रहा है, तो मेरा तो टाइमलाइन वैसे ही 20 years stretch हो गया ना. It's not an instant thing. It's not like a slap that I give you a tight slap, you get hurt, you cry, I say sorry, or you slap me back. No. If I do something wrong today, maybe their children have to suffer. Maybe that person doesn't suffer at all. ऐसा क्यों? अक्सर लोग कहते हैं कि जो कर्मा आपका है वो आपके पास ही आएगा in any form. Why would my next generation be affected? Because 3 generations travel together. Ancestral lineage में ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है मेरे लिए. 3 generations travel together. I was not born when my mother conceived me. I was born when my grandmother was pregnant with my mother. So the cell that had to carry me was already there. These are all scientific findings. Oh my God. This is not something that I'm telling you. There are books written on this. Okay. So थोड़ा सा आसान करते हैं इसको. जी. कि जब लीनिएज सेम है, आप ये समझिए ना, धागा सेम ही है ना. तो अगर मैंने आज आप एक ओल्ड इंसान है जो बिल्कुल जाने वाले हैं लाइफ में, और वो एक घर में रह रहे हैं, और मैंने उनका घर हड़प लिया. गुंडे भेज के. मेरा कार्मा है, बहुत बुरा है, मैंने उनका घर हड़प लिया, उनको सड़क पे ला के रख दिया. अब वो तो चले गए. लेकिन उसका कार्मा जो भुगत रहा है वो कौन भुगत रहा है? जिसने हड़पा. जिसने जो हड़पा वो तो भुगते गई, लेकिन उनके बच्चे है ना. बट इट वॉजंट डन टू देम, इट वॉज डन टू दैट पर्सन. That person passed away, but that karma went on to the next generation. It is how trauma works. If the trauma is not addressed, अगर वो उस समय उठ के उस चीज़ को एड्रेस कर देते और वो हड़पने नहीं देते, तो वो कार्मिक साइकिल वहीं ख़त्म हो जाती. सिमिलरली जब हमें कोई ट्रॉमा आता है लाइफ में, अगर हम उसे इंस्टेंटली एड्रेस कर लेते हैं, अगर हम उतने वाइज हैं और अगर हमें समझ में आ रही है ये चीज़. जैसे देयर इज दिस गर्ल रिसेंटली, शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हर लाइफ. शी केम बैक फ्रॉम द US and so many things happened. I called her up specifically and I told her, I said, listen, finish this right here.
डोंट लेट इट बिकम अ ब्लॉक. अभी फ्रेश है, अभी हीलिंग करो, अभी चीज़ करो, इसको यहीं ख़त्म कर दो. ना ये कैरी फॉरवर्ड हो, ना इसको कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है. सो आप कह रहे हो कि सपोज अगर इफ़ आई हैव अ ट्रॉमा, यस, इफ़ आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग, उसको एज एन इमोशनल बैगेज कैरी मत करो आगे के लिए. बिल्कुल उसको यहीं पे नलिफाई कर दो, सेटल इट आउट. और उसके बहुत सारे सिंपल तरीके होते हैं. लाइक हमेशा लोगों को लगता है कि अगर हमें ट्रॉमा हटाना है तो ट्रॉमा इतना बड़ा वर्ड है तो वो अपने आप में उसका हीलिंग कितना बड़ा होगा. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हीलिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है. लाइक यू विल हैव टू कम टू पीपल लाइक अस टू गेट दैट थिंग सॉर्टेड बिकॉज यू आर अनेबल टू फिगर आउट व्हाट इट इज़ ऑन योर ओन. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्दी ज़ुकाम खांसी होती है जो हम घर में दवाई लेके ठीक कर सकते हैं. So those traumas, continue to address them. If karmically, if you've done something wrong, small things, introspection of the day. At the end of the day, sit, think. What did I do in the day? Okay, if I said this, this might have hurt another person. Energetically apologize that, okay, I said this, but I think it might have, caused some kind of a disturbance or hurt to you. I'm extremely sorry about this. सो वो कार्मिक बैलेंस आप जैसे जैसे रोज़ क्लियर करते जाओगे तो आपको वो बर्डन कभी फील ही नहीं होगा. एंड दैट इज़ वेयर माइंडफुलनेस कम्स इन, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस लिविंग. कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जियो. आप वेट मत करो कि कुछ बम फटेगा तब हम जागेंगे और तब हम कुछ करने की सोचेंगे. रोज़ हो रहा है. एंड द यूनिवर्स गिव्स यू अ चांस एवरी डे टू रीवायर योर सेल्फ. सो इफ़ यू चूज टू रीवायर योर सेल्फ, you will never have to go for a reprogramming. अगर आज एक इंसान अमीर है या गरीब है तो वो उसके कर्म है जो उसने इस लाइफ में किया है या फिर कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. कैसे? सो आपका सोल, आप ये मान के चलिए कोई भी जो है वो अपनी फर्स्ट लाइफ नहीं जी रहा है. सो वी आर ऑल लिविंग आवर लाइव्स व्हिच वी हैव लिव्ड बिफोर. तो वो पुराने लाइफ से हमारा सब जमा घटा मल्टीप्लाई डिविजन हो करके हम एक पॉइंट पे आते हैं जिसे हम अपने लाइफ में या स्पिरिचुअल सेंस में हम सोल स्टार चक्रा भी बोलते हैं. सोल स्टार चक्रा, या दैट्स द 8th चक्रा. जैसे हम 7 चक्रास हमें पता है, वैसे ही हमारा 8th चक्रा जो होता है जो हमारा कनेक्शन बनाता है जिस प्लैनेट पे हम हैं और डिवाइन के साथ. सो इट्स द मीडियम चक्रा जिसमें आपका कनेक्शन, जहाँ पे आप जिस प्लैनेट पे आप बर्थ ले रहे हो, आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस को एक करता है. ओके, सो फॉर अस टू अंडरस्टैंड, इट्स अ कनेक्शन. अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे कनेक्शन है. इट्स अ ब्रिज बिटवीन मी एंड माय मास्टर. यस, एंड द डिवाइन. ठीक है. सो उस ब्रिज पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा पुराना कार्मिक बैलेंस कैसा है, व्हाट इज इट दैट वी वांट टू एक्सपीरियंस न्यू. क्योंकि पुराना तो है पर मुझे नया भी तो एक्सपीरियंस करना है ना अपनी लाइफ में. तो हमारे लिए जब हम ह्यूमंस बन के आते हैं तो पुअर, रिच, मीडियम रिच, हेल्दी, नॉट हेल्दी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. लेकिन एट अ सोल लेवल ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज़ एन एक्सपीरियंस. ओके, तो हम जब यहाँ पे होते हैं, ब्रिज पे होते हैं, वी डिसाइड कि इन द नेक्स्ट लाइफ हमें क्या एक्सपीरियंस करना है. वो जो लिस्ट है कि मुझे क्या चीज़ चूज़ करनी है नेक्स्ट लाइफ के लिए, वो लिस्ट कहाँ से मिलती है? दैट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट दैट वी फॉर्मुलेट विद आवर हायर सोल्स, जो हमारे से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, जो हमारे से ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके हैं, जो हमारे से ज़्यादा ऊपर हैं. So contract isn't with the master? No. Oh. The contract is with the master. The presenters are those people. अच्छा. They are from your soul family. They present you that okay, वो आपको गाइड करते हैं, जिसको हम अपना स्पिरिट गाइड भी बोल सकते हैं, एंसेस्ट्रल मास्टर भी बोल सकते हैं, असेंडेड मास्टर भी बोल सकते हैं. सब अलग अलग नाम हैं उनके. वो आपको गाइड करते हैं कि देखो अब आपने इतनी सोल लाइफ्स जी और ये आपने सीखा इन लाइफ्स में से, ये आपने अच्छा किया और ये आपने अच्छा नहीं किया. अब बेसिस दिस अपनी लिस्ट डिसाइड करो. नोबडी डिसाइड्स दैट लिस्ट फॉर यू. सो कैन आई सिंप्लीफाई इट एंड से दैट देयर इज अ यूनिवर्सिटी. यस. एक चेयरमैन है, या देन डिपार्टमेंट के हेड्स हैं. कह सकते हैं. डिपार्टमेंट के हेड्स आर द स्पिरिचुअल गाइड्स. यस. जो बताएंगे कि जो बाकी प्रोफेसर्स या असिस्टेंट जो फैकल्टीज हैं उन्हें क्या करना है, कैसे करना है. ओके, तो मैं एक फैकल्टी हूँ, आई विल टॉक टू माय एचओडी कि मुझे क्या करना चाहिए. ये मैंने अभी तक किया, आप मुझे ये गेज करके या इसका एनालिसिस करके मुझे बताइए कि मैं क्या ठीक करा और मैंने क्या ठीक नहीं किया. तो वो हमें गाइड करते हैं कि देखो ये चीज़ ठीक हुई, ये चीज़ ठीक नहीं हुई. लाइक अ परफॉर्मेंस रिव्यू. और फिर वो कहते हैं अब अपना अगला गोल चूज़ करो.
ठीक है, तो अब अगले set your गोल में goals for the next, set your like, goals for the next life. next cycle. सो आप वो चूज करो और है। आप उसमें लिखो कि ये मैं चूज करना चाहता हूँ, एंड ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया. आप यहाँ आए, वो आपने एज अ किताब लिखा, यहाँ आके आपने मूवी इनैक्ट करनी शुरू कर दी. परफेक्ट. तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि मैंने लास्ट ईयर में ऐसे ऐसे काम करे हैं, बेस्ड अपॉन दैट ही रिव्यूड द परफॉर्मेंस. सपोज आई वेंट टू माई HOD कि सर मैंने लास्ट ईयर में ऐसे परफॉर्म करा है, ही लुक्स एट इट, राइट. तो जो मैंने बुरे कर्म करे होंगे वो होंगे लास्ट लाइफ के, राइट. बट जो मेरा एक फर्स्ट लाइफ होगा, जब मैं पैदा हुआ हूँगा एज अ सोल, द न्यू सोल, जब मैंने कुछ भी सही गलत नहीं किया है, तो आई हैव एन HOD अगेन, राइट. मेरी स्टार्टिंग कैसे होगी अगर मैं तो नया आप सोल एक हूँ? क्लीन स्लेट से स्टार्ट करेंगे. जैसे आप नर्सरी में जाते हैं और आपकी नोटबुक में आपने कभी पहला अक्षर भी नहीं लिखा होता, तो आप जो भी लिखते हैं वो आपका पहला अक्षर बन जाता है. तो जो So, मेरा आप जो भी चूज करते हैं वो आपकी फर्स्ट लाइफ बन जाती है और आपका कार्मिक अकाउंट वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. okay, so as a new soul also I'm choosing certain things एब्सोल्युटली, कि मुझे स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, एब्सोल्युटली. लाइक अ रेस कि मैं यहाँ से भागूंगा. यस, यू स्टार्ट योर लाइफ विद द स्टार्टिंग पॉइंट. हर एक लाइफ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के साथ ही है. देयर इज नथिंग इन द यूनिवर्स दैट इज विदाउट अ बिगनिंग एंड एन एंड. सो नए सोल की हेड स्टार्ट वी डिसाइड, और उसके बाद की जो हेड स्टार्ट है दैट डिपेंड्स ऑन हमने क्या किया इन द पास्ट लाइफ्स. जैसे नर्सरी में एडमिशन सबको मिल जाता है जो उस एज ग्रुप में होते हैं, उससे पहले आपका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा जाता क्योंकि कभी रिपोर्ट कार्ड बना ही नहीं, राइट. लेकिन जब नर्सरी से फर्स्ट में जाना है तो रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है. उससे ये डिसाइड किया जाता है कि ये बच्चा एवरेज है, सुपर इंटेलिजेंट है, एफर्ट लगेगा, ट्यूशन लगेगी वो उसकी रिपोर्ट कार्ड से डिसाइड किया जाता है. बट न्यू सोल में ऐसा नहीं होता. यू जस्ट चूज व्हाट यू डिसाइड योर फर्स्ट लाइफ टू बी लाइक एंड यू गो अहेड विद इट. और उसके बाद आपने जो भी चीज़ें करी उस लाइफ में, उसका खामियाजा या उसका जो एक अच्छी बात है Absolutely. वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा उसी लाइफ में या फिर नेक्स्ट लाइफ में भी. एब्सोल्युटली, द ब्लेसिंग और द कर्स रिमेन्स. ओके. फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें याद भी नहीं होता है कि आई नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग टू एनीवन, बट द पर्सन लाइक स्लैप्स यू एंड यू फील कि भाई क्या हो गया, मतलब मैंने क्या किया था आपके साथ. तो वो क्या पहले से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? मैं आपको इसको एक एग्जांपल की तरह बताती हूँ. आप ऐसे सोचिए कि आप हर लाइफ में आप आए और आपको एक थान गेहूं का दे दिया किसी ने, एंड अब वो आपको नहीं पता कि वो गेहूं अच्छा है या बुरा है ना. लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ जीते गए, आपके कार्मा अकाउंट्स ऐड होते गए उसके अंदर, आपके कार्मा ने उस गेहूं को अच्छा या बुरा कर दिया और आपने उसको एक कैनिस्टर में भर दिया. फिर आप अगली लाइफ में आए तो आपने फिर उसका गेहूं भी भर दिया. तीसरी में आए वो बहुत अच्छा था, वो भी भर दिया. तो लेकिन अब आप हर लाइफ में साथ साथ में गेहूं निकाल भी रहे हैं. तो जब आप उसे निकाल रहे हैं आपको नहीं पता कौन सी लाइफ का निकल रहा है. तब आप कह रहे हो कि यार मैं तो इस लाइफ में इतना अच्छा हूँ, मेरे को क्यों ख़राब गेहूँ मिल रहा है, मैंने तो अच्छा ही डाला था. लेकिन किसी लाइफ टाइम में आपने ख़राब भी डाला था, तो उसका बेनिफिट या उसका कर्ज जो है वो आपको मिल रहा है. हीलिंग और ट्रॉमा दोनों चीज़ें आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं. लोगों को लगता है सिर्फ ट्रॉमा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. नहीं, कितनी बार ऐसा होता है आप एक एक्सीडेंट से बच जाते हैं. कैसे? प्रमोशन नहीं भी मिलनी होती तो मिल जाती है. कैसे? You are not having a child and one sudden fine morning you know that you are conceiving. How? They're all blessings. जैसे ट्रॉमा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वैसे ब्लेसिंग्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं. जब इंसान एक टफ फेज में होता है ही ऑलवेज कर्सेस कि यार ऐसा क्यों, मतलब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो अच्छा इंसान था. एंड देन जब एक इंसान होता है जिसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, he just like forgets. Absolutely. Yeah, this is you know I ये तो like मेरी deserve वजह this. से है. हाँ, ये तो मेरी वजह से, you know I did this, I achieved this promotion or whatever I achieved in my life. मैंने इतनी मेहनत करी. तो it is happening through us. Yeah. It was meant to be. बट हम कॉन्शियस लिविंग उसी को बोलते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. अगर आप रात को गाड़ी ड्राइव करते हैं, हेडलाइट्स ऑन है, रास्ता आपको पता नहीं है, तो आपको कितना रास्ता दिखता है? 200 मीटर. आप उसी 200 मीटर पे पूरा रास्ता तय करते हैं. सेम इज़ विद दिस लाइफ. हमारे को जो पावर दी गई है वो सिर्फ 200 मीटर की ही है, लेकिन हमें लगता है कि ये तो सब कुछ जो हमारे आसपास हो रहा है तो हम ही हैं. और जैसे कुछ गलत हो जाता है वी स्टार्ट फाइंडिंग समबडी टू ब्लेम.
तो उसी को कॉन्शियस लिविंग बोलते हैं कि जब अच्छा हो रहा है तो भी आप नहीं कर रहे हैं और जब बुरा हो रहा है तो भी आप नहीं कर रहे हैं, आप तो रेसिपिएंट हैं, यू आर अ व्हीकल। सो फिर हम जो कहते हैं कि आप हार्ड वर्क करो, आप मेहनत करो, यू कैन डू इट, ऑल द मोटिवेशन अराउंड दैट यू आर द वन हु कैन डू एंड चेंज योर लाइफ, आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग अबाउट माई लाइफ देन, वो तो होना ही है मेरे थ्रू। नो, ऐसा नहीं है। आप एक व्हीकल हैं, व्हीकल का काम क्या है? चलना। चलने को हम इक्वेट कर सकते हैं हार्डवर्क से। हमारा काम है हार्डवर्क करना, हमारा काम है अच्छी सोच रखना, हमारा काम है हमें अपने आप को अलाइन करके चलना डिवाइन सोर्स से, हमारा काम है काइंड होना। ये सब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है एज अ ह्यूमन कि ये हमें होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमें एज अ जॉब दिखाई देती हैं कि ये तो कोई मतलब इट्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी काइंड टू अनदर पर्सन, बट इट्स नॉट, इट शुड बी योर DNA। द रीज़न वाई आई आस्क क्वेश्चन, लोग कहते हैं कि दिवस अगर सब कुछ लिखा हुआ है डेस्टिनी में तो फिर मुझे करना ही क्या है? जब ऐसा होना ही है तो मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, ये तो होना ही है, देन देयर इज़ नथिंग अंडर माई कंट्रोल। और ये हमें किसने बताया है? ऐसा लोग सोचते हैं अपने बारे में कि अब तो ये तो भाग्य में लिखा हुआ है। एंड स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन हमें बताता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ लिखा हुआ है और आप एक भगवान को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उस भगवान को फॉलो नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, यू विल बर्न इन हेल। अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो आप हेवन में चले जाएंगे। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है। वो रिलीजन एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो इसलिए हमें दिया गया है ताकि हम इस दुनिया में एक तरीके और एक सलीके से बिहेव करें विद अदर ह्यूमंस एज वेल। क्योंकि और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी पर्सनल है, रिलीजन कम्युनिटी है। रिलीजन नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी विजडम है। तो जब हम ये कहते हैं कि हम आपका क्वेश्चन में जो आपने पूछा अभी, जब हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम ये बताना चाह रहे हैं सामने वाले इंसान को कि हमारा तो सब कुछ लिखा हुआ है, हम आज कुछ भी नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल सही रहेंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू। इवन साइंटिफिकली आप जब इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से DNA, तो आप सिर्फ 5% DNA इनहेरिट करते हैं। आपकी आँखें, आपके बाल, आपके कान, आपका हाइट, आपकी बॉडी, आपका वेट, आपके डिजीज़, आपकी इलनेसेस। 95% of the DNA, the scientists say, is junk DNA. DNA? Yes, which means that you can rewire yourself and your DNA and your circumstances and your blockages by rewiring your mind. I read somewhere that in terms of DNA, जो आपके फिजिकल अपीयरेंस है वो तो हम लोग इनहेरिट करते ही करते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं लाइक बिहेवियर पैटर्न्स जो हम लोग वी टेक इट फर्दर। ऐसा होता है? आपने कभी सुना है कि छोटा सा बच्चा होगा और किसको कह रहा होगा अपने पापा के जैसे गुस्सा करता है, हाँ, या दादा के जैसे करता है, या अपने दादाजी के जैसे बिहेव करता है, या इसकी तो मीठा खाने की आदत जो है वो अपने दादाजी से आई है। ट्रू। कैसे? So it is being carried forward. Exactly. Is it only like my karma or is it someone else's karma as well which impacts me? What you do and what happens to you. What I do and what happens to me from someone else or through someone else. Yes. Example देंगे? जैसे मैंने आपके लिए कुछ बुरा किया लाइफ में, आपका घर ले लिया, आपका ज़मीन जायदाद ले लिया, प्लीज़ मत लेना कुछ भी ऐसा कुछ किया मैंने आपके साथ, मैं बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया और मैंने ये सब आपका ले लिया। अब उसका एक चीज़ आपके साथ हुई, अब जो ट्रॉमा आपको आया उस कार्मिक, सो ट्रॉमा और कार्मा दो अलग अलग चीज़ें, एक बार उसको समझते हैं। कार्मा इज़ एक्शन और उस एक्शन का कोई तो कॉन्सिक्वेंस होगा, अच्छा या बुरा। अच्छा होगा तो भी कार्मा है, बुरा होगा तो भी कार्मा है, लेकिन अगर बुरा है तो उसका ट्रॉमा है। अगर ट्रॉमा है तो वो ट्रॉमा का एक कार्मा अपने आप क्रिएट होता है। जैसे अगर मैंने आपको कार्मा में ट्रॉमा दिया तो अब आप क्या करेंगे? आप चूज़ कर सकते हैं मैं इससे बदला लूँगा, है ना, या मैं बोलूँगा चलो जो हो गया लाइफ में, अब छोड़ते हैं इस बात को, आगे चलते हैं, है ना। या आप बोलोगे मैं 10 साल बाद एक इंसान ऐसा बनूंगा और फिर इस इंसान के सामने आऊँगा और उसे सीधा करूँगा, है ना। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस ट्रॉमा के। तो वो जो कार्मिक साइकिल है वो सिर्फ किसी के कुछ कह देने से या कुछ कर देने से हो करके ख़त्म नहीं हो जाती। एवरी सिंगल एक्शन हैज़ अ जर्नी ऑफ इट्स ओन, और वो जर्नी जब तक वापस स्क्वायर वन पे नहीं आएगी
वो इन्फिनिटी लूप बंद नहीं होगा। सो फिर तो ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज हमारी दुनिया में बुरे लोग भी हैं, बुरे सोल्स भी हैं जो कि हमें इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे, राइट? बट द पर्पस इज नॉट टू फिनिश द karma. लोग कहते हैं ना कि द पर्पस इज टू गेट द मोक्ष, किससे हम बाहर निकल जाएं। Exactly. So again, spirituality and religion. अच्छा, Religion tells you, religion puts you forward in the path of salvation. यस। Spirituality puts you forward in the path of love and freedom. So अगर आप religion पढ़ रहे हैं तो आप किसी एक मोक्ष के लिए भाग रहे हैं। Spirituality आपको ये कह रही है कि अगर आप सोल हैं तो आप ऑलरेडी अराइव्ड हैं। You just have to enlighten yourself with your own power. जैसे कि मुझे पता है कि इस कमरे में लाइट है ना, लेकिन मैं अंधेरे में ही साल्वेशन ढूंढना चाह रही हूँ। मैं इधर से जाऊँगी, इधर बजेगा, इधर दीवार लगेगी। स्पिरिचुअलिटी कह रही है एक्सरसाइज योर पावर, स्विच ऑन द लाइट, देन यू विल ऑटोमेटिकली बी एनलाइटेंड, नो? अक्सर लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में जाना चाहिए, रिनाउंस द वर्ल्ड एंड बिकम अ मंक। ऐसा क्या ज़रूरी है या फिर उसके बिना भी इंसान कैन बी स्पिरिचुअल? अगेन, ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं बोला जाता है। रिलीजन में आपको बताया जाता है कि सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी है। आप अपना सेल्फ सैक्रिफाइस करो, अपने खाने में से इतना सा पार्ट निकाल करके सैक्रिफाइस करो। ये सब चीज़ें फ्रॉम अ सैक्रिफाइस पॉइंट ऑफ व्यू द रिलीजन एजुकेट्स यू, नॉट रॉन्ग। स्पिरिचुअलिटी सेज सैक्रिफाइस ऑफ सेल्फ। वो कैसे होगा? दैट सेल्फ सैक्रिफाइस क्या हुआ? आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो आप अपने साथ बैठे हो, कुछ चीज़ें छोड़ करके अपनी लाइफ में, वो सेल्फ सैक्रिफाइस है। आपने अपने कोई इच्छा को चेंज किया किसी और चीज़ को पाने के लिए। नाउ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो सेज दैट एवरीथिंग इज़ अबाउट एक्सपीरियंस। अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक पहाड़ पे चले जाओगे तो आपके एक्सपीरियंसेस भी उतने ही लिमिटेड हो जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव चोजन दैट इनटू योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। You ought to experience everything: success, failure, money, no money, child, no child, car, no car, house, no house. ये सब आपका एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सोल इवॉल्व कैसे करेगा? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनियादारी छोड़ देनी चाहिए। यू कैन स्टे इन दिस लाइफ विच इज़ मटीरियलिस्टिक, Absolutely. experience those pleasures. You can be conscious in living those materialistic, in living that materialistic life. आप ये देखिए कि आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं दैट शुड बी फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल, कि मेरे कोई भी डिसीजन से किसी और का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं घर खरीद रही हूँ, मैंने 10 घर बना लिए, बहुत बढ़िया है, मैं अपने फ़ायदे के लिए बना रही हूँ, इससे कोई और इंसान कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और लोग कहते हैं कि दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रीड, कि एक घर, एक गाड़ी, एक और गाड़ी, एक और घर, एक और घर। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बोला जाता है कि आप हर चीज़ के सैचुरेशन लेवल तक जाते हो और फिर आप उसके ऊपर जाते हो। सो आप दे कम्स अ पॉइंट, ऐसा होता है ना कि आप मॉल जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, एक पॉइंट आता है यार थक गए यार, कितनी करेंगे, है ना? फिर सैचुरेशन आ जाता है, फिर कितनी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, कितने घर खरीद लेंगे, लेकिन उस चीज़ के पूरे चरम तक जाएंगे तभी समझ में आएगा कि ये चाहिए था या ये नहीं चाहिए था। तो इन अ वे कि आपको इस लाइफ में वो चीज़ भोगनी ही है, कि मेरी इस समय इस लाइफ में क्वेंच है, थर्स्ट है कि मुझे अच्छा खाना खाना ही है। आई ऑलवेज वंडर्ड कि यार इन लोगों को खाने का इतना शौक क्यों है। फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ, शी इज़ अ बिग टाइम फूडी, एंड व्हेन वी गॉट मैरिड आई वाज लाइक कि यार मतलब इतना खाने का शौक क्यों है, कांट वी जस्ट बी ऑन द करेला एंड द तोरी एंड द लौकी। एंड शी वाज लाइक देवास यार मलाई चाप भी कुछ चीज़ होती है एंड मोमो चीज़ होती है। तो लाइक दैट शायद उसकी लाइफ में, उसको इस लाइफ में एक्सपीरियंस करना है अच्छा खाना, and she has to do it till a point of time. Absolutely. And then she says कि बस। Absolutely. I'll give you an example of my father. मेरे पापा खाना देख करके रुक नहीं सकते, मतलब उनको हर चीज़ प्लेट पे चाहिए, चाहे उन्हें पसंद है या नहीं पसंद है, और वो उन सबका एक मिक्स बना करके इतना जल्दी खाते हैं। And only when I got into understanding of these things, I realized that he was a single child and he was abandoned by the mother in a lot of ways. She was there but she wasn't there, like my दादी। एंड उनको खाना हमेशा सबसे लास्ट में मिलता था, बिकॉज वो अपनी चाची के पास रहते थे, सब कुछ हो जाता था, सबको खाना मिल जाता था, और फिर जा करके उन्हें लास्ट में खाना मिलता था, तो ही वॉज हंग्री ऑल दैट टाइम।
और जब से उन्होंने खुद अर्निंग स्टार्ट किया, हिज फर्स्ट थिंग वॉज कि आई एम द फर्स्ट पर्सन टू गेट द फूड. तो जैसे ही कहीं पे भी कुछ होता है वो सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं कि मुझे अभी चाहिए ये. Isn't that a part of your current life trauma? It is a part of your current life trauma. Right? And उसी का रीज़न है कि आप ऐसे बिहेव करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे उसको बहुत गरीबी में उसका बचपन बीता हो, तो मनी बिकम्स अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम. तो उसके लिए जो रैशनैलिटी है कि ये सही है गलत है, दैट टेक्स अ बैक सीट. That line becomes blur. Yes. ब्लर, एग्जैक्टली. एंड बिकॉज उसने वो टाइम देखा है कि पैसा ना होना कितना दुख देता है, तो हिज इक्वेशन विद मनी इज़ अ लॉट डिफरेंट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस. हम बात कर रहे हैं कि जो उसका पिछला लाइफ का एक्सपीरियंस है. सपोज माई सन इज़ 1 year old एंड वी रियलाइज दैट इन द लास्ट 1 year जब से उसने खाना खाना शुरू करा है, ही इज़ अ बिग टाइम फूडी. ही ईट्स एवरीथिंग लाइक टच वुड एंड ही डजंट से नो टू एनीथिंग एल्स. बच्चे होते हैं कि नहीं ये नहीं ये नहीं. तो ही हैज़न्ट बीन डिप्राइव्ड अभी तक इस लाइफ में फ्रॉम अस एज पेरेंट्स. तो कह सकते हैं कि इन द लास्ट लाइफ उसे खाना नहीं मिला था तभी वो इस बार लगा हुआ है कि खाओ 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 खाओ. So कुछ ऐसा कह सकते हैं. इसमें मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ. एक अपना, मेरे घर में अगर कोई इंसान रात को 3 बजे भी आएगा तो मैं उसे खाना बना के खिलाऊंगी. एंड ये सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट ये एक ऑब्सेशन है कि मेरे घर में जो आएगा वो कुछ खा के ही जाएगा, वो बिना खाए नहीं जा सकता. इट्स जस्ट अ नो ब्रेनर. एंड आई वॉज वेरी perturbed with this thing couple of years ago. When I went into this, I realized that in one of my lifetimes, I died out of poverty and hunger. So for me, feeding somebody else is my utmost goal. Whether I have the money or no, चाहे मैं रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही हूँ, चाहे मेरे पास खुद के पास घर में कुछ है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप मेरे घर में आए हो तो आप खाना खा के ही जाओगे. सिमिलरली अगर हम 9/11 के केस देखते हैं, 9/11 के बाद जिन फैमिलीज़ ने ये ट्रॉमा फेस किया, उनके जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं वो PTSD से बॉर्न हो रहे हैं. उनको किस चीज़ का स्ट्रेस है? बिकॉज वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. द सेम थिंग हैपेंड विद द हिरोशिमा वाला जो बॉम्ब ब्लास्ट. आज तक इतने साल हो गए वो पर्ल हार्बर के इंसिडेंट को हुए और न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुए, लेकिन अभी तक भी उसके बच्चे, द न्यू बॉर्न चाइल्ड, 1 day old child is diagnosed with PTSD. इफ़ यू हैव टू सिंप्लीफाई लाइक ट्रॉमा फॉर दोज जिनके लिए एक नया शब्द है आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं, मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बट पीपल टेक इट क्वाइट लूजली कि अच्छा मेंटल हेल्थ. इफ़ यू कैन एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली जो ट्रॉमा है वो होता क्या है एंड हाउ अ पर्सन कैन सेंस कि हाँ मुझे भी कुछ ट्रॉमा है. ट्रॉमा अगर सबसे सिंपल तरीके से बोला जाए तो चोट. आपको चोट लगी है, अब वो फिज़िकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है. ये चोट आपको लग गई from anyone, from anyone, father, mother, brother, there's sister, beta. a lot of trauma that we give to ourselves. हाँ. तो एग्जाम्पल देंगे आप थोड़ा सा? जैसे हमारा खुद का ट्रॉमा कुछ हुआ, हमने उस बात को इतना ओवर थिंक कर लिया, हम उस बात को लेकर के बैठे ही हैं, दिनों दिन चल रहे हैं. एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दीज आर सेल्फ ट्रामेटाइजिंग थिंग्स. किसी और से कुछ हुआ लेकिन हम उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम उस सफरिंग में ही लॉक हो गए हैं, तो वो सेल्फ ट्रॉमा हो गया. तो चोट है, चाहे हमारे खेलने की वजह से लगी, चाहे किसी ने हमें धक्का दे दिया तो लगी, किसी भी तरीके से. अगर किसी भी लाइफ टाइम में आपको या आपके एंसेस्टर्स को किसी भी तरीके की चोट लगी है, चोट अगर जैसे मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो पार्टीशन के टाइम के हैं, तो एक वो पार्टीशन की एक एगनी और एक ट्रॉमा है ना. इसलिए आप जितने भी पार्टीशन से रिलेटेड फैमिलीज़ देखोगे उन सब के लिए एक घर होना इतना इम्पॉर्टेंट है, एक बेस होना इतना इम्पॉर्टेंट है. आई हैव फ्रेंड्स जिनका थॉट प्रोसेस ये है कि सारी ज़िंदगी भी रेंट पे रह सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. बट फॉर मी हैविंग अ ओन हाउस इज़ सो मच मोर इम्पॉर्टेंट. I could relate with it. In our case, like Sukhleen and her family, quite similar. Even their family came after partition to India, and उनके लिए भी the first need was having their own house.
जो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज माई बेस हैज़ बीन इन दिस कंट्री फ्रॉम मैनी ईयर्स. तो ट्रॉमा को हम कहते हैं कि अगर सपोज चोट लगती है, व्हेन वी ब्लीड ऑन द सर्फेस, वी कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर, चीज़ें ठीक हो जाती हैं. लेकिन इंसान अंदर ही अंदर इतना ब्लीड कर रहा होता है, उसको दिखता भी नहीं है. दैट इज़ अ ट्रॉमा. इसको हील कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल हीलिंग मोडालिटीज़ हैं. कुछ लोग रेकी मोडालिटीज़ करते हैं, कुछ टैरो करते हैं, कुछ लामा फेरा हीलिंग्स करते हैं. ये अलग अलग सेक्शंस और सेक्ट्स बनाए गए हैं क्योंकि हमारे से पहले बहुत ऐसे गौतम बुद्धा जैसे लोग आए, गुरु नानक जैसे लोग आए, कृष्णा जैसे लोग आए, अलग अलग ये भगवान आए हमारी लाइफ में, जिन्होंने हमारे को ये बताया कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को हील कर सकते हैं. किसी ने कोई मोडालिटी का निजात किया, किसी ने कुछ किया. उसके बाद कुछ प्रोफेसर्स आए जिन्होंने रेकी हीलिंग एडवाइस करी, किसी ने लामा फेरा हीलिंग का निजात किया. इस तरीके से अलग अलग चीज़ें, और हमने उन चीज़ों को एक्वायर किया. अब हर इंसान को, अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है सैराडोन एक इलाज है, पूरी दुनिया का सर दर्द ठीक हो जाएगा. हो सकता है मुझे पैरासीटामोल लगे, हो सकता है ब्रूफिन लगे, हो सकता है एडविल लगे. सो ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें क्या सूट कर रहा है. आप किसी भी हीलर के पास जाके कुछ भी करवा सकते हैं. आपका जो इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स हीलिंग, वो कैसे आया? सो माई इंक्लिनेशन हैपेंड फ्रॉम माई इंटरगैलेक्टिक चैनलिंग. इंटरगैलेक्टिक चैनलिंग क्या होता है ये? Intergalactic channeling is that when you are a star seed, which means that you belong to स्टार another star सीड. system तो also. दो नए वर्ड्स हैं मेरे पास, दो नए. इंटरगैलेक्टिक healing एंड and स्टार star सीड. Yes. क्या होता है ये? So star seed होते हैं जो दूसरी गैलेक्सीज से, दूसरे स्टार सिस्टम से इस अर्थ पे आए हैं. जैसे इस अर्थ से अगर कोई दूसरे स्टार सिस्टम में चला जाएगा तो वो वहाँ का स्टार सीड हो जाएगा. ओके. इट्स लाइक अ वाइल्ड कार्ड एंट्री. हाँ. तो वहाँ चला नहीं तो यहाँ चला दिया. तो ऐसे भी कह तो आप सकते हैं. उस गोले के हैं. एग्जैक्टली. सो उसमें क्या होता है कि अब उसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आपको ये कभी लगेगा ही नहीं कि आप यहाँ बिलोंग करते हैं. आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि दुनिया ऐसे क्यों ऑपरेट कर रही है. मुझे नहीं पता ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, यहाँ पे लोगों को ऐसे क्यों करना होता है. हम इसको थर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं. इट इज़ नॉट अस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट इन द थर्ड लैंग्वेज, विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ नोइंग दैट यू आर अ स्टार सीड. ऐसे बहुत सारे साइंस हैं उसके, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फॉर वन शॉर्ट एग्जाम्पल. एंड इंटरगैलेक्टिक हीलिंग इज़ क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह से आए हैं तो उसका रेजिड्यू भी है, वहाँ का कारमा भी तो है ना हमारे साथ. वहाँ का लाइफ साइकिल है, वहाँ का कारमा, इससे पहले के बहुत सारे लाइफ वहाँ के होंगे तो वहाँ का कारमा है. तो वो अब जैसे मैं हीलिंग को देखती हूँ, मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को 20 सेशन हीलिंग के क्यों चाहिए, क्योंकि मैं तो एक ही बारी में हील कर देती हूँ. और जहाँ से मैं आ रही हूँ वहाँ पे तो होती भी एक ही बारी में हीलिंग है उस गोले पे. हाँ, तो वहाँ पे तो ऐसा होता ही नहीं है कि आप 20 टाइम्स हमारे पास आओगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी. हमें तो ये सिखाया गया है कि अगर आपने प्रॉब्लम डायग्नोस कर दी तो 90% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई. 10 मिनट की हीलिंग करी, प्रॉब्लम ख़त्म, और वो कभी दोबारा भी नहीं आएगी. सो जब यहाँ पे जो मोडालिटीज़ होती हैं हीलिंग की, उसमें होता है कि आपको बार बार उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है. लेकिन जो हीलिंग मोडालिटीज़ मैं फॉलो करती हूँ, जो चैनलिंग मोडालिटीज़ मैं फॉलो करती हूँ, आई हैव नेवर हील्ड अ पर्सन ट्वाइस. यू कम विद मी, यू सिट विद मी. 2-3 घंटे का हीलिंग है, 1 घंटे का हीलिंग है, 4 घंटे का हीलिंग है, अलग अलग है. उससे पहले और बाद का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इंसान की. इट्स नॉट लाइक यू जस्ट शो अप, आप ऑफिस से आते आते हीलिंग कराते हुए घर आ गए, ऐसा नहीं है. आपको भी उतना ही इन्वेस्टमेंट देना है जितनी मेरी स्किन इन द गेम है. तो वो चाहे 4 घंटे की हीलिंग है लेकिन प्रोसेस 3 महीने का है. लेकिन उन 3 महीनों में ये श्योरिटी है कि यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा, अब कोई और आ सकती है, ये नहीं आएगी. मतलब आप जिस ट्रॉमा के थ्रू गुजरे हो, जिसका भार अभी तक कैरी कर रहे हो अपने ऊपर, उसको आप नलिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द हीलिंग. द रीज़न वाई वी आर टुगेदर, आई फील दैट इस कॉन्वर्सेशन को जो लोग सुन रहे होंगे, दे वुड बी अवेकेंड. डू यू फील दैट? आई फील दैट because when I hear conversations and podcasts which are like these, I do get like a lot of aha moments. Oh, अच्छा हाँ, ये तो मैं सोच रही थी, ये मेरा प्रॉब्लम था, इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं. सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव इन लाइफ. या
मुझे लगता है कि हमारा मिलना, यहाँ बैठना, बात करना, इट वाज ऑल डिस्टाइंड कि ऐसा होना था। और हमारी इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए जो लोग हमें सुन रहे हैं, दे हैड टू गेट दिस मैसेज एंड मे बी शायद समथिंग गेट्स ट्रिगर्ड। ड्यूरी दैट हम जब लोगों से मिलते हैं इस दुनिया में, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड इट कि वी आर सपोज टू मीट द पर्सन बिकॉज एज यू सेड कि हमें कुछ एक्सपीरियंस करना ही है। तो एक शख्स आपकी लाइफ में आता है, ही टॉक्स अबाउट मे बी हीलिंग आपके ज़रिए, एंड द पर्सन थिंक्स कि हाँ ट्रॉमा तो है, चोट तो लगी है, एंड अप टिल नाउ ही हैड नो क्लू कि उसे कैसे मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। बट नाउ मे बी थ्रू योर वर्ड्स उन्हें समझ आया कि हाँ दिस इज़ अ वे। वो ट्रॉमा हील होना चाहता है, इसलिए वो उस इंसान को अट्रैक्ट करता है। जो चीज़ अब लोग कहते हैं कि, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लोग कहते हैं कि अरे ये वाला थॉट ना हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है। कोई भी थॉट ले सकते हैं, है ना, या मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को लेकर के एंग्शियस फील कर रही हूँ या एंग्शियस फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो थॉट रिलीज़ होना चाहता है, वो अंदर मूव कर रहा है बिकॉज उसे बाहर निकलना है। सिमिलरली जब ट्रॉमा रिलीज़ होना चाहता होगा आपके सिस्टम से, वो अपने आप अपना हीलर ढूंढ लेगा। समटाइम्स लोग हैं, दे गो फॉर द PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जस्ट टू चेक कि वो आ कहाँ से रहे हैं, उनकी जर्नी क्या रही है। कई बार इंसान देख नहीं पाता है कि क्या हुआ था पिछली लाइफ में, इट्स अ ब्लैंक। ऐसा क्यों होता है? 2 पार्ट्स हैं इसके। एक जो PLR करा रहे हैं, एज अ हीलर आपका क्या रोल है? मैं आपको हील नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लिए सिर्फ वो स्पेस होल्ड कर रही हूँ और उस स्पेस में वो हील्ड वाइब्रेशन ऑलरेडी डाल रही हूँ जो आपको हीलिंग में हेल्प करेगी। आप ही अपने आप को हील कर रहे हैं। व्हेन यू से कि आप स्पेस रोक रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में? आसान शब्दों में आप मानिए कि मैंने एक जगह आपके लिए क्रिएट कर दी और उस जगह में सब चीज़ें जो हैं वो सब हील्ड हैं ऑलरेडी। तो आप जैसे ही वहाँ आएंगे आपको उन सब चीज़ों से हील्ड पावर मिलेगा और आप हील हो जाएंगे। मोर लाइक अगर मैं यहाँ बैठा हूँ जी, तो आपने मेरे चारों तरफ एक सर्कल बना दिया, जहाँ पे हील्ड है, पॉजिटिव एनर्जीज ही रहेंगी, कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा, ना थॉट्स ना कोई और चीज़ें। सेफ जोन। यस, इट्स अ सेफ जोन। और उस सेफ जोन में आपको चांस मिलेगा वो हील करने का, जो आपको अपने रेगुलर लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको नहीं मिलता। क्योंकि आप रोज़ अगर सोचें कि आज मैं अपना ट्रॉमा हील करने बैठूंगा, आपका बच्चा रोएगा, आपको ऑफिस के कॉल्स आएंगे, आप परेशान होगे, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। उस 3 घंटे के लिए आपको इन चीज़ों में से कुछ भी फील नहीं होगा। आपका सिर्फ फोकस उस ट्रॉमा पे होगा और आप सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे। एंड यू विल गेट डन विद इट, यू विल गो बैक। उसके बाद आप अपना अलाइनमेंट करेंगे उस ट्रॉमा को रीवायर करने के लिए। अब वो ट्रॉमा चला गया तो स्पेस खाली हो गया, अब उसको हम रीवायर करेंगे। तो उस प्रोसेस में वी होल्ड द स्पेस फॉर यू। तो अगर उस शख्स को कुछ नहीं दिखा तो क्या कारण हो सकता है? 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। एक, जैसे मैंने बताया, हीलर ने जो स्पेस होल्ड किया है वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि सामने वाले के थॉट्स बार बार अपनी रेगुलर लाइफ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि जो इंसान PLR कर रहा है उनकी खुद की अवेयरनेस जो है वो इम्पैक्टेड है। वो उतने कॉन्शियस अभी खुद नहीं हुए हैं और वो अपने पे बहुत सेल्फ डाउट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेल्फ डाउटिंग इंसान, जिसको अपनी सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ क्वेश्चनिंग पे सेल्फ क्वेश्चन करना होता रेगुलर फीचर है उनका, तो वो PLR करने जाएंगे या वो कोई भी माइंडफुल एक्टिविटी करने जाएंगे, वो हमेशा अपने आप को डाउट करेंगे क्योंकि वो उनका सेकंड नेचर है। तो वो ये हमेशा डाउट करेंगे कि ये तो मैं इमेजिन कर रहा था, ये तो सच हो ही नहीं सकता। बट यू ऑलवेज हैव टू रियलाइज दैट व्हेन यू कम टू अ हीलर, जब वो एक जगह होल्ड करते हैं आपके लिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कम्स एक्टिव। वो आपको रेफरेंसेस वही देगा। मान लीजिए अगर मेरे साथ लाइफ में कुछ हुआ है जो पेरिस की लोकेशन में कभी हुआ होगा, तो मुझे पेरिस दिखाएगा। मैं सोचूंगी मैं तो पेरिस गई हूँ इसलिए मुझे वो फ़ोटो नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपकी मेमोरी में से ही इमेजेस पुल करेगा ना। आई ऑफन फील कि व्हेन आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सच एक्सपीरियंसेस जहाँ पे एक मेडिटेशन हो रही है एंड आई एम मेड टू विजुअलाइज सर्टन थिंग। अगर आपने अभी बोला कि इमेजिन अ रेड कलर कार, तो आई विल इमेजिन, मैं देख पाऊँगा, बिकॉज मे बी थ्रू मूवीज़, थ्रू मीडिया या थ्रू माई ओन क्रिएशन आई कैन क्रिएट समथिंग इन माई हेड। तो वो मैंने खुद जिया है या फिर मैंने वो खुद क्रिएट किया है? आपने कहा कि पेरिस का एग्जाम्पल दिया आपने, और दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
व्हेन आई से क्रिएट किया है, तो आप कह रहे हो कि मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया, इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम माई हार्ड डिस्क। मतलब जो मेरा पास्ट अभी तक रहा है, बचपन से या फिर सोल के बचपन से आज तक, हज़ारों सालों तक अगर मेरी लाइफ इतनी हो चुकी है, तो एक हार्ड डिस्क है, एक डेटा सेट है जिसमें सब कुछ स्टोर्ड है। व्हेन आई एम बीइंग आस्क्ड टू रिमेंबर पेरिस, इवन इफ मैंने पेरिस नहीं देखा है, तो भी मैं उस हार्ड डिस्क के अंदर से पेरिस निकाल पाता हूँ, बिकॉज मैं कभी ना कभी पेरिस में रहा हूँ। दैट इज़ वन पॉइंट। या उसके बारे में पढ़ा है, या किसी ने उसके बारे में आपको बताया है, या आपने उससे रिलेटेड कोई मूवी देखी है, वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में एक फाइल है उस नाम से। सो क्रिएशन कैसे काम करती है? दिस इज लाइक वन पार्ट की एक डेटा सेट है, फाइल में निकाल ली, राइट। अदर इज की क्रिएशन, लोग कहते हैं कि बहुत क्रिएटिव है ये, ही कुड कम अप विद अ ग्रेट सॉन्ग। आपने बताया मुझे स्टार्टिंग में कि आप लिखते थे, आपकी लिख पोम थी आपके पास, तो वो जो एक कला है लिखने की, या फिर टू कम अप विद न्यू वर्ड्स एंड न्यू आइडियाज, क्या वो भी उसी डेटा सेट का पार्ट है कि आप निकाल पा रहे हो? का पार्ट है, उस डेटा सेट का पार्ट में से ही आप इवॉल्व कर रहे हो वो चीज़ें। द ओनली ओरिजिनल आइडिया वाज द व्हील, वी आर ऑल लिविंग ऑन बोरोड आइडियाज। सो ये जो एक थॉट है कि ये तो अकेले मैंने ही निजात किया, ऐसा तो पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं, इज नॉट राइट। वी आर ऑल लिविंग ऑन बोरोड आइडियाज। सो ओरिजिनल आइडियाज तो स्टोन एज के साथ ही ख़त्म हो गए, उसके बाद हम उन आइडियाज़ को इवॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पेरिस और हंगरी को मिला के कुछ और बना दिया, हमने एक और लोकेशन उठाई, एक सॉन्ग उठाया, एक वर्ड्स उठाए और उसको उठा करके एक एल्बम बना दी। लेकिन क्योंकि वो थॉट हमारे दिमाग में आया इन तीन चीज़ों को कंबाइन करने का, तो वो हमारी क्रिएटिविटी हुई। और वो पावर भी सिर्फ आपको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को म्यूज़िक समझ आता है, एक को नंबर्स समझ आते हैं, एक को वो धुन समझ आती है, एंड ही कैन ब्रिंग थिंग्स टुगेदर। जैसे आपने बोला कि सब कुछ मिक्स कर दिया एंड ही मेड अ न्यू ट्यून आउट ऑफ इट। ऐसे ही एक शख्स इसको नंबर्स समझ आते हैं, वो एक्सेल शीट को यहाँ से वहाँ करता है एंड ही कैन प्ले विद इट। आई ऑफन वंडर्ड कि पीपल लाइक अरिजीत सिंह जब वो गाते हैं, दिस इज़ लाइक माई गॉड, इट्स सोलफुल। सो कहीं ना कहीं अरिजीत सिंह, हम कहते हैं ना कि ये स्किल नहीं है, एक कला है, एक टैलेंट दिया गया उनको, राइट। वो टैलेंट जो है उनको उनकी पास्ट लाइव्स से मिला है कि अरिजीत सिंह हैज़ बीन अ सिंगर इन पास्ट मेनी लाइव्स। 100%, बिकॉज जो चीज़ आपकी बैक ऑफ हैंड है, जब हम बोलते हैं कि अरे ये तो मेरा बैक ऑफ हैंड है, वो जो बैक ऑफ हैंड है वो आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम्स का आपका स्किल है, जो आपने इस लाइफ में नहीं सीखा, आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन आप 1.5 साल के थे तब से नाच रहे हैं, अब 1.5 साल के थे तब से गा रहे हैं। कैसे? आपके तो फैमिली में भी कोई सिंगर नहीं है, आपकी जर्नी रही है, वो आपकी जर्नी रही है। दिस मीन्स अगर आप इस फील्ड में हो ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड गाइडेंस, आपने इस स्पेस में काफ़ी काम किया है इन द पास्ट लाइफ। 22 of my past lives, and in all 22 I have been healing. Beautiful. One way or the other. Interesting. And the same for all the legends. हम जो देखते हैं आज की डेट में, बी इट अरिजीत सिंह और विराट कोहली और MS धोनी, कि हम कहते हैं ना कि बहुत हार्ड वर्क किया इन्होंने, बहुत स्ट्रगल करी, बहुत सारे प्लेयर्स उसके थ्रू जाते हैं, हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल, बट देन वन पर्सन बिकम्स विराट कोहली और MS धोनी बिकॉज they have lived that life or they have followed that path n number of times in the past life. Absolutely. इसीलिए they can flick and go for a six like for example, immediately. सतिंदर सरताज और दिलजीत जी, जैसे दिलजीत का ये जो भी लेटेस्ट वाला जो गाना आया कि वो कहते कित्थे है तेरा रब दिखदा ही नहीं, मैं कहाँ अखा बंद कर महसूस कर। द सिंपलेस्ट, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन को। लेकिन जब उसको ये थॉट आया होगा तो वो तभी आया होगा बिकॉज ही हैज़ बीन ऑन दिस जर्नी फॉर सो लॉन्ग। अदरवाइज देयर आर सो मेनी पीपल हु सिंग सॉन्ग्स, भजन, कीर्तन, एवरीथिंग, बट समथिंग रियली सो डीप कैन कनेक्ट एट दैट डीप लेवल। नाइस, वेरी नाइस। तो कह सकते हैं कि हम जब आंखें बंद करके बैठते हैं फॉर मेडिटेशन, इट्स अ वे टू लाइक कनेक्ट। एक मूवी आई थी ऑफ ऋतिक रोशन, लाइक कोई मिल गया, उसमें था ओम 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 ओम, दे सेंड अ सिग्नल, राइट। तो इन अ वे व्हेन यू आर मेडिटेटिंग,
यू आर सेंडिंग अ सिग्नल टू द मास्टर एंड लोग कहते हैं ना कि मुझे आंसर मिल गया, मुझे आई गॉट दैट एनलाइटनमेंट इन दैट मोमेंट इटसेल्फ, क्योंकि यू अलाउड योर सेल्फ टू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, मे बी थ्रू सम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, मे बी थ्रू सम चैंटिंग, वट एवर. इज इट द राइट अप्रोच टू लुक एट इट? आप जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं, आपका आंखें बंद करने का मतलब क्या हुआ कि आपका इस दुनिया से कनेक्शन टूट गया. आपने एक जगह आइडेंटिफाई करी, आप किसी चीज़ को छू नहीं रहे. आपके 5 सेंसेस ही तो है ना जो इस दुनिया से आपका कनेक्शन बना के रखते हैं. आपने वो 5 सेंसेस आउटवर्ड जाने की बजाय इनवर्ड ले लिए. आपने बोला मैं तुम्हें नहीं दे रहा. आंखें बंद, अपने हाथ अपने तक, आपने अपने मुद्रा में बैठे हैं या हाथ फोल्ड करके बैठे हैं या लेटे हैं, तो उतनी सी ही जगह सिर्फ आपकी है बस. उसके अलावा आपके आसपास और कोई कनेक्शन नहीं है. तो जब आपने वो कनेक्शन तोड़ा तो वो कनेक्शन जुड़ गया. आपने यहाँ से प्लग निकाला और वहाँ लगा दिया. अब जब वहाँ प्लग लगा दिया तो डाउनलोड वहाँ से आना शुरू हो गया, एनर्जी वहाँ से आनी शुरू हो गई. तो मेडिटेशन करने के बाद बोला अरे यार मैं तो बहुत रिफ्रेश्ड फील कर रहा हूँ, मुझे तो मतलब अच्छा ही इतना लग रहा है ये करके. तो जैसे मैं भी थोड़े दिन पहले अपनी टीम से बात करी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ पहले भी एक्सपीरियंस करी है अपनी लाइफ में, लेकिन अब ज़्यादा होने लग गई है कि मेरे अंदर एक म्यूज़िक या एक पाठ चलता ही रहता है. या कोई भजन चल रहा होगा, या कोई पाठ चल रहा होगा, या कोई साखी चल रही होगी, या सतनाम भाई गुरु चल रहा होगा. बट आई कैन एक्सपीरियंस एंड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मी एंड दैट वॉइस. एंड दिस इज़ वेरी रिसेंटली दैट हैज़ हैपेंड विद मी. सो मुझे वो फीलिंग अब सुनाई देने लगती है जो मुझे सिर्फ तब पहले दिया करती थी जब मैं मेडिटेशन करती थी. तब मुझे फील होता था कि अच्छा कोई कनेक्शन है. मेडिटेशन करी, फिर अपनी लाइफ में आ गए और फिर याद नहीं रहा. अब वेदर आई एम मेडिटेटिंग और नॉट मेडिटेटिंग, दैट सॉन्ग इज़ गोइंग ऑन. और मैं बीच में कभी भी कुछ करते करते मैं गाने भी लग जाती हूँ बीच में से ही जहाँ से वो चल रहा होता है. सो दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन, दैट यू प्लग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यू प्लग इन टू दैट. दैट इज़ द पावर कि आप देख पा रहे हो, यू कैन डिटैच योर सेल्फ एंड सी अच्छा कि हाँ ये एक वाणी है जो अपनी वाणी के थ्रू गाना गा रही है. हाँ एग्जैक्टली. कभी कभी ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल दो अलग अलग दो से भी ज़्यादा इतनी आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, दैट आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप एक के बाद एक रोल स्विच करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में. एंड सडनली यू आर अ मदर, सडनली यू आर अ बिजनेस ओनर, सडनली यू आर दिस. बट ये सब रोल्स हम अनअवेयर होते हुए भी प्ले कर रहे हैं. बट उसको अवेयर होते हुए प्ले करना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम. एक चीज़ बताओ, आपने बोला कि आपने 22 लाइव्स देखी हैं अपनी पहले की. आई एम श्योर इससे पहले भी बहुत सारी लाइव्स रही होंगी, राइट? तो आप एक इवॉल्व्ड सोल हुए, इसलिए आप इस बारे में बात भी कर रहे हो और आप समझ भी पा रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, राइट? कभी अहंकार नहीं आता कि यार आई हैव अराइव्ड, आई नो सो मच अबाउट? तो आता था. जब जर्नी शुरू हुई थी तब ऐसा लगता था कि उफ क्या ही मतलब तोप चीज़ हो गए हम तो. बट एंड आई थिंक व्हेन यू मीट योर ग्रैंड मास्टर इन योर लाइफ, दे जस्ट हम्बल यू, लाइक they bring you down to the roots. That how do you meet a grandmaster? I met my grandmaster 4.5 years ago through, I was wanting to take a reading from somebody and तो मैंने अमन ऑनलाइन गए और I was very perturbed with a lot of questions. I didn't have any answers. कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा था. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है लाइफ में. ये सब तो हो रहा है, कभी क्रॉस आ रहा है, कभी क्रॉस जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है. Who's gonna tell me all this? एंड अमन रैंडमली ऑनलाइन गए और उन्होंने एक रैंडम रीडिंग बुक कर दी किसी फॉरेन साइकिक के साथ. एंड मेरा टर्न आया, आई वेंट ऑन द कॉल एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड टू मी वॉज, वेयर वर यू? आई हैव बीन वेटिंग फॉर 6 months. Your spirit guides came before you and told me you are going to come and I have to give you everything that I know. Where were you? So पहले तो मुझे लगा कि ऐसे ही बात करते होंगे शायद सबसे, मतलब मेरा भी कोई बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं था. But then when he started telling me about Kabir and my life and all those things, where I am, there was no way he would have known all of those details if somebody wouldn't have told him. That's how I met him. And ever since, मेरी अभी भी उनके साथ क्लासेस चलती हैं. I still learn from him. There's a lot of learning that keeps happening. दोनों ने मुझे 1.5 साल पहले जब मास्टरशिप हुआ था तब उन्होंने मुझे बोला कि now you don't need me, but I think I will always need him. लोग कहते हैं कि when the student is ready, the master arrives. Yeah.
So you were ready. That's how he came into your life. Yes, I do believe, but I don't think I'm ready even now. I keep going back to him, like we have twice a week classes and almost हर रोज़ हम बात कर रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ के ऊपर, कोई ना कोई एक्सपीरियंस के ऊपर. जैसे मैं अभी उन्हें बता रही थी कि मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है. जब मुझे 13 लाइव्स दिखनी शुरू हुई लोगों की, जब बॉडीज़ दिखनी शुरू हुए 13 एनर्जी बॉडीज़, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे सामने धागे गिर रहे हैं. तो मुझे समझ ही नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था मेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि what is it? Why am I seeing things like this? I was driving a car and I couldn't drive it. I had a friend with me and I told her, I said, listen, I can't see properly. I can't drive. And she said, what happened? I said, there are a lot of threads in front of me. She said, you must be very tired, exhausted, this, that, etc. We came home. I slept. Next day morning, I woke up again. I saw all those threads and things like that. I said, I don't know. It looks like a fabric to me. I don't know what it is. Then I reached back to my master. He's in Canada. So हमने टाइम फिक्स किया, बात किया. फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिटेशंस दिए करने के लिए, कुछ रिचुअल्स दिए करने के लिए कि ये सेटल डाउन कैसे होगा और इसका आप मीनिंग कैसे निकालोगे. ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. हेल्प मी अंडरस्टैंड. हम बात करते हैं जो कर्मा है, लाइक अ बूमरैंग. ये फेंका तो वो घूम के तो वापस आना ही है. जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे इंटेंशन है, ये भी मैटर करता है. बिल्कुल मैटर करता है. अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ, ओहो कैसे कपड़े पहने हैं, अच्छे पहने मैंने नहीं मैं एक इवेंट पे गई एंड ऑन द फेस ऑफ इट आई एम लाइक, ओह यू लुक सो प्रिटी, एंड ऑन द बैक ऑफ इट आई एम लाइक, ओह माय गॉड व्हाई इज शी ड्रेस्ड लाइक दिस. कर्मा है. तो कौन सा काउंट होगा? इफ आई जो सच होगा वो काउंट होगा. You have to look at it. Devas, you have to look at karma like a mirror. आप एक शीशे के आगे खड़े हैं और अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे ही वापस आएगा. वो ना ऐसे आएगा, ना ऐसे आएगा, ना ऐसे आएगा, किसी भी और तरीके से वापस नहीं आएगा. बट हम लोग बोलते हैं ना कि आपके एक्शंस, कि आपने किसी के साथ क्या किया, दैट्स वन थिंग. द न्यूटन्स लाइक थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन. और यहाँ कह रहे हैं हम लोग कि इंटेंशन और वर्ड्स का भी उतना ही रोल है जितना एक्शन का रोल है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कॉम्प्लीमेंट समवन, अ फेक कॉम्प्लीमेंट, मेरे शब्द अच्छे हैं, मेरी टोन अच्छी है, मेरी वाणी अच्छी है, लेकिन मेरी इंटेंशन वो जस्ट टू गिव अ फेक कॉम्प्लीमेंट बिकॉज मुझे कुछ काम करवाना है उस शख्स से, तो क्या काउंट होगा? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? इट्स नेगेटिव बिकॉज योर इंटेंशन विल गेट काउंटेड. दैट्स ऑन द हाईएस्ट लेवल. क्या है, आपको कोई आ करके नजर लगना, नीले पानी में डुबो के बाहर थोड़ी ना निकाल रहा है, बट वो एक डेंस एनर्जी में आपको कोई पॉन्ड नहीं है ना डेंस एनर्जी का जिसमें आपको ले गए, आपको डुबो दिया, आपको बाहर निकाला और बोला अब आपको ये विलाई लग गई. ऐसा तो नहीं हुआ, सिर्फ सोचा ही तो किसी ने. ओह यस, ओह यस. उसने सिर्फ अपने दिमाग में थॉट ही तो लाया वो आपको लेकर के. एंड द सेम थिंग जब आपका बच्चा बीमार होता है और उसको फीवर है या कुछ भी है, एज अ मदर और फादर यू वुड सिट एंड यू वुड ओनली प्रे. यू वुड ओनली सेंड आउट अ थॉट कि अरे प्लीज़ इसको ठीक कर दो, कितने पेन में है, कितनी सफरिंग में है. क्या है, हीलर्स क्या कर रहे हैं? जब हम स्पेस होल्ड करते हैं तो हम भी तो प्रे ही कर रहे हैं कि हम ये स्पेस क्रिएट कर रहे हैं इस इंसान के लिए. अगर ये हीलिंग इसके हाईएस्ट गुड में है और अगर ये हीलिंग ही इसका नेक्स्ट इलाज है तो प्लीज़ इसे हील करो. मतलब हमें अपने शब्दों का चयन सही से करना चाहिए. सेल्फ टॉक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज ईव्सड्रॉपिंग ऑन व्हाट यू आर सेइंग ऑल द टाइम. सुन रहा है ना तो. every single cell. And the intention also. ऐसा कभी होता है ना दिवस की हम बोलते हैं अरे हर विंटर में ना मेरा पीठ दर्द होता है, हर समर में मेरे को ज़ुकाम हो जाता है. I'm repeating it. हर बारिश में मुझे जो है ना ज़ुकाम हो जाएगा या कोल्ड हो जाएगा या कफ हो जाएगा. कैसे? बिकॉज योर बॉडी रिमेंबर्स मोर देन योर माइंड. Every cell of your body remembers that in this weather I have to react like this. उस साइकिल को ब्रेक करना पड़ता है. बिकॉज अगर एक स्टेप और इसके डीप में जाएंगे तो उस वेदर में हमें एक सेट ऑफ इमोशंस फील होते हैं और वो इमोशंस हमारे उस सेल को ट्रिगर करते हैं कि ये वाला रिस्पॉन्स दो. जैसे बारिश आती है, कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ बहुत ग्लूमी हो जाते हैं. जैसे ही वो ग्लूमी होते हैं उनका बॉडी सिस्टम लो हो जाता है,
उनका एनर्जी लेवल लो चला जाता है, वो अपनी लाइफ में लो फील करते हैं तो डिप्रेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, सैडनेस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, लोनलीनेस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और हम टर्म क्या करते हैं, बारिशें आते ही मैं लोनली फील करती हूँ, बारिश आती है और मेरे को बहुत सैड लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये वेदर, बट उसके पीछे पूरा एक चक्रव्यूह हुआ है तो ये सिचुएशन आई है। तो अगर इसे चेंज करना है तो वहाँ से चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओनली ट्रीटिंग सिम्टम्स, दे आर नॉट गोइंग डाउन टू द प्रॉब्लम। और कैसे कर सकते हैं ये? आइडेंटिफाई करके, ग्रिल करके कि ये तो अगर मुझे हेडेक हो रहा है, आप लिखो मुझे आज हेडेक हुआ, इतने बजे हेडेक हुआ, ये मेरी उससे पहले की फीलिंग्स थी, दोबारा होगा फिर दोबारा लिखो, तीसरी बार होगा फिर तीसरी बार लिखो। आप करो ऐसा 20-25 बार और फिर जा करके पढ़ो, वहीं आंसर आपको मिल जाएगा किस वजह से हो रहा है। Like have a data set to refer. Absolutely. इंडिया में हिंदुइज्म में वी हैव श्राद्ध, जहाँ पे वी रिमेंबर आवर एंसेस्टर्स। वी हैव हैलोवीन इन द वेस्ट, जहाँ पे दे रिमेंबर देयर एंसेस्टर्स। क्यों करते हैं याद एंसेस्टर्स को? क्योंकि उनके होने की वजह से हम हैं, एंड दे आर द सोर्स, दे आर द ओरिजिन ऑफ अस। अगर हमें लगता है कि हम ही हम हैं तो फिर हम यम हैं और अगर हम ये याद करके चलेंगे दैट वी आर द सम टोटल ऑफ आवर एंसेस्टर्स, देन वी वुड ऑलवेज लाइक टू ऑनर देम। तो ऐसा है क्या कि अगर मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, माय दादा, आई हैवंट सीन हिम, एंड मे बी हिज ग्रैंड फादर, जो भी एक लीनिएज रही होगी, इफ़ आई रिमेंबर देम, तो डज इट मीन कि मैं इसी परिवार में पहले भी आ चुका हूँ? नहीं ना? एब्सोल्युटली, ज़रूर हो सकता है कि आप उसी सोल फैमिली में आप रीबर्थ ले सकते हो, री इनकारनेशंस ले सकते हो। ये बहुत कॉमन है, इट्स नॉट अनसीन और अनहर्ड, इट्स वेरी कॉमन। तो व्हेन आई काउंट माई एंसेस्टर्स, आई एम काउंटिंग एंसेस्टर्स ओनली फ्रॉम दिस करंट फैमिली। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, इसी को मैं पूज रहा हूँ ऊपर तक। देयर कैन बी अ टाइम जहाँ पे आप भी एक एंसेस्टर अपने ही रहे होगे, क्योंकि आपने एक बर्थ पहले लिया होगा, एंड यू हैव टेकन अ रीबर्थ इनटू द सेम फैमिली, सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू वर योर ओन एंसेस्टर। तो एंसेस्ट्रल कर्मा एक टर्म आई केम अक्रॉस, क्या होता है और उसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं? मैंने कल के अपने एक वीडियो में बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया है। मैं ऐसे बिना डेमो के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए आपके 4 ग्लासेस आपने रखे, एक आपका ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, देन योर मदर, यू एंड योर चाइल्ड। अब इन्होंने एक ट्रॉमा फेस किया, मान लीजिए सेपरेशन, डिवोर्स तो खैर उस समय नहीं होता था, लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ चल बसे या ऐसा कुछ हुआ, कोई इलनेस बहुत मेजर आ गई, किसी भी तरीके का एक ट्रॉमा है। आपने वो ट्रॉमा, जैसे ही आपकी लाइफ ख़त्म हुई, आपकी मदर के पास वो ट्रॉमा आ गया। आपकी मदर का खुद का कुछ ट्रॉमा जो अपनी पास लाइफ से कैरी कर रही होंगी, और खुद का कुछ कारमा, अच्छा या बुरा, वो उस ट्रॉमा में मिक्स हो गया, या तो वो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ईदर वेज वो आप पे ट्रांसफ़र हो गया। अब आपने डिसाइड किया कि मैं तो हीलिंग करूँगा, मैं तो ये नहीं लेके जाऊँगा आगे, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ये अच्छा नहीं है। तो आपने क्लियर पानी का बॉटल लिया और आपने हीलिंग डाल दी उसमें बहुत सारी। आपने जितनी हीलिंग डाली वो उतना क्लियर होता गया, और आपने फिर वो क्लियर वाटर अपने बच्चे को ट्रांसफ़र किया, तो वो उस बच्चे की लाइफ प्रैक्टिकली न्यू सोल जैसी हो गई शुरू से शुरू करने के लिए। सो दिस इज़ लाइक अ 4 स्टेप थिंग, क्योंकि 3 जनरेशन्स हमारे ट्रॉमा की, जो हमारे एंसेस्टर्स की जो हैं, वो साथ में चलती हैं। सो आपके ग्रैंडफादर, फादर और आप एक साथ चलेंगे। आपका बेटा जो है वो आपके फादर, आप और आपका बेटा, 3 जनरेशन्स का कारमा और एंसेस्ट्रल जो पैसेज है वो एंटवाइंड होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग कि 3 जनरेशन का होता है? व्हाई नॉट बिफोर और लेस? लर्निंग है, ऐसा कहा जाता है कि 3 जनरेशन्स जो हैं वो बहुत क्लोज नेट होती हैं आपस में, क्योंकि 3 जनरेशन्स तक आपके सेल्स जो हैं वो रोटेट होते हैं। और कैन यू ऑल्सो से दैट आम तौर पे 3 लोग ही एक टाइम पे जीते हैं इन अ वे, इन नॉर्मल केसेस? फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेयरली, और इन अ फैमिली, जैसे आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर, बट देन चांसेस ऑफ सीइंग माई ग्रेट ग्रैंड मदर वो बहुत कम फैमिलीज़ में होता है। सो द डेटा सेट इज़ वाइडर टू हैव 3 जनरेशन्स लिविंग टुगेदर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने कहा कि हम जो पास ऑन कर रहे हैं वो कार्मिक इम्प्रिंट पास ऑन कर रहे हैं,
But don't you feel it is more about the conditioning as well? For example, मैं जिस घर में, मैं जिस माहौल में पला बड़ा हुआ हूँ, if I saw toxicity कि घर में रोज़ लोग लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, तो as a child I have seen my grandfather talking in that way. तो वो तो एक इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजी कि आपके मन पे प्रभाव पड़ रहा है, दिमाग पे, कि हाँ ये नेगेटिव है, या फिर दैट्स हाउ ही ट्रीट्स हिज वाइफ, माई फादर ट्रीट्स his wife, and I can treat my wife because I've seen it in the generation, the entire family. So it's more about conditioning at home than the जो आपने बोला लेकर वाला पार्ट. ऐसा नहीं है. जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, अच्छा या बुरा, आप दोनों चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो आपके 95% जंक डीएनए में जा रहा है. अब उसका करना क्या है वो चॉइस आपका है. यू वांट टू रिपीट दैट सेम पैटर्न, like because my father did it and my grandfather did it, I'm also going to do it. मेरे दादा की दुकान थी, मैं आज भी उसी दुकान में हूँ, चॉइस है. मेरे दादा की दुकान थी लेकिन मैं म्यूज़िक आर्टिस्ट हूँ, वो भी एक चॉइस है. सो at every given point of time we have a choice, that whether we choose to operate from a space of trauma or we choose from a space of healing. It is tough. आपने बताया ना वो चीज़ कि you add lot of like pure water, जिससे कि आप आगे ना जाने दो. Applying a filter. It's applying a filter. बहुत सुंदर मीम या पोस्ट है जो इंस्टाग्राम पे भी चलता है, that a grandfather is shouting out loud to the father saying you are not good enough, and the father is saying to you are not good enough. But आपने एक बैरियर लगाया और आपने अपने बच्चे को बोला कि तुमसे अच्छा तो बच्चा है ही नहीं. True. स्टार्टिंग कैसे करें अगर किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी फैमिली में जो चीज़ें, एक ट्रॉमा पिक करके, छोटी छोटी चीज़ें पिक करके. एग्जाम्पल दीजिए. बहुत बड़े ट्रॉमास जो हैं हमारी लाइफ में बहुत कम है. छोटे ट्रॉमा कैसे बताएगा कि मैं ट्रॉमा हूँ? आपके बिहेवियर के थ्रू. ट्रॉमा का एक ही तरीका है अपने आप को प्रोजेक्ट करने का, विच इज़ बिहेवियर पैटर्न. अगर रिपीटेडली कोई चीज़ हो रही है, बार बार आप रिपीटेडली एक चीज़ को एक तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, तो रुकिए, सोचिए कि यार लास्ट टाइम भी ये सिचुएशन हुई थी, तब भी मैंने ऐसे रिएक्ट किया था. लास्ट टाइम ऑल्सो माई वाइफ केम अप टू मी एंड शी सेड कि आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू, और मुझे आपसे बात करनी है, और मैं एकदम दिल में ला गया कि क्या बात करनी होती है, हर रोज़ क्यों करनी होती है, थिंग्स लाइक दैट. लास्ट टाइम माई गर्लफ्रेंड आस्क्ड मी टू शो मोर लव और गिव मोर अटेंशन, आई रैन अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. तो क्यों कर रहा हूँ मैं ये बार बार? सो आई हैव टू आइडेंटिफाई why am I doing it. Healing is simple, diagnosis is difficult. Healing is simple, diagnosis is difficult. ये फिगर आउट करना कि ये क्यों हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो अपने आप में हीलिंग है. लोग खुद से मिलना नहीं चाहते. लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल नहीं मिलना चाहते, डरते हैं. But then it's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Themselves. Because when you will see yourself, you will see all your flaws. You will see all the things that are not good about you, and you will be asked to love them. जब हम inner child healing करते हैं तो हम उस बिखरे हुए बच्चे की healing कर रहे हैं जिसको समझ ही नहीं आया उसके साथ क्या हो गया. मैं बहुत छोटी थी और मुझे मीज़ल्स हो गए, तो उस समय बड़ा प्रोटोकॉल हुआ करता था कि कपड़े नहीं धुलने चाहिए घर में, ये नहीं होना चाहिए. तो मेरी मम्मी ने उठा करके मुझे नानी के पास भेज दिया, और तब से मेरे इनर चाइल्ड ने ये सोचा कि जब भी मैं बीमार होती हूँ मेरी मम्मी मेरे पास नहीं होती हैं. तो एवरी टाइम दैट आई यूज़ टू फॉल सिक, मुझे सिर्फ मम्मी ही चाहिए होती थी, टिल एटलीस्ट 2-3 साल पहले तक. मतलब इनफैक्ट अभी रिसेंटली भी मुझे वही चाहिए बस. चाहे मुझे ज़रा सा बुखार है या ज़रा सा ज़ुकाम है, अगर मेरी मम्मी ने, मेरा गला ख़राब चल रहा है, अगर वो मुझसे रोज़ फ़ोन करके नहीं पूछेंगी तो मैं बिखरूंगी उनके आगे कि क्यों नहीं पूछ रहे आप मुझसे. चाहे छोटी सी बात है, पर आप क्यों नहीं पूछ रहे. इट रिमाइंड्स मी ऑफ द मूवी डियर जिंदगी, जहाँ पे आलिया भट्ट was asked to go to her nani's place. Yes. Because the family was going through a tough time and she felt that she was ignored. She wasn't given the importance. Because वो तो बच्चा है ना, बच्चा तो बच्चे की तरह ही समझेगा. वो तो ये नहीं सोच सकता ना कि आपकी मम्मी ने ऐसा क्यों किया होगा. When I spoke to my mom about this in one of the sessions, I figured this out that ये एक trauma है जो मेरे inner child ने hold किया हुआ है. I went to my mom and I spoke about it
देन शी एक्सप्लेन, उन्होंने बोला मुझे कि बेटा मैं क्या करती उस समय, इट वुड हैव ईदर गॉन टू योर ब्रदर, और हम दोनों वर्किंग थे, और इतना प्रोटोकॉल तो हमें समझ ही नहीं आता था, कोई बड़ा तो रहता नहीं था हमारे साथ बताने के लिए, तो इसलिए मैंने तुम्हें उठा के नानी के पास भेज दिया कि ठीक है तुम्हें 1 हफ्ता लगेगा, ठीक हो जाओगी और वापस आ जाओगी। सो जब वो रीज़न मिला मुझे तो मेरा इनर चाइल्ड शांत हो गया, क्योंकि अब मेरे इनर चाइल्ड के साथ मेरा इवॉल्व सेल्फ भी तो है ना। ट्रू। बट अगर मैं उसे कभी ट्रीट ही नहीं करूँगी तो मेरा बिहेवियर पैटर्न हमेशा वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यू विल हैव टू लाइक फॉरगिव योर मदर और एक्सेप्ट इट कि हाँ उनकी गलती थी नहीं। Forgive your inner child, not your mother. Lot of people think mother wound and father wound is about forgiving your mother and your father. No, it is about forgiving that situation that happened. It is also about your reaction to that situation that was misjudged either, and if it was not misjudged, ये actually हुआ हो अगर कि आपके पेरेंट्स ने आपको consciously abandon कर दिया हो, then you forgive their thought of abandoning you. हम कोई भी नहीं है एक दूसरे को फॉरगिव करने वाले, हम सिर्फ एक दूसरे का कार्मा, एक दूसरे का थॉट, एक दूसरे के इंटेंशन को फॉरगिव कर सकते हैं। आपने मेरी तरफ बुरी इंटेंशन रखी, मैं आपको नहीं फॉरगिव करूंगी, आई फॉरगिव दैट इंटेंशन दैट केम टू मी। अगर सपोज आपको लग रहा है कि आपके परिवार में मे बी योर मदर, मे बी योर फादर, उनके साथ जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो सही नहीं बैठ रही हैं, आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या फिर उस जो चीज़ हुई आपके साथ बचपन में आप उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो उसको इंसान कैसे ठीक करे? बिकॉज इंसान उसी ग्रज को लेके ताउम्र जीता रहता है, तो उस ग्रज को फॉरगिव करना क्या करे इंसान? कम्युनिकेशन। सिंपल। आप बैठो एक कमरे में बंद कर लो, खाना रख के बैठो, बोलो तभी निकलेंगे जब सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि उसे इग्नोर करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। You just keep putting everything under the carpet, और फिर one fine day the universe pulls up the carpet and says deal with your mess. Yeah. और फिर आपको लगता है यार ये इतना सब कब इकट्ठा हो गया, इतना तो पता ही नहीं था। So communication. I feel हर इंसान को ट्रॉमा है। I feel हर इंसान को हील होना चाहिए। Everyone needs healing, लेकिन कुछ ट्रॉमास जो हैं वो हमारे डॉर्मेंट होते हैं और कुछ ट्रॉमास हमारे एक्टिव होते हैं, लाइक अ वॉल्केनो। अब इतने सारे वॉल्केनोज हैं, सब तो एक्टिव नहीं है, कुछ डॉर्मेंट हैं, कभी कभी निकलते हैं। तो वैसे ही कुछ ट्रॉमास हमारे ऐसे होते हैं, जब हम उस तरीके के सर्कमस्टांस और सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं तो वो ट्रॉमा एक्टिव हो जाता है। जैसे ट्रॉमा ऑफ अबैंडनमेंट है, शायद आपको बचपन से अगर वो ट्रॉमा है तो 20-25 साल तक आपको वो इफेक्ट भी नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही बॉयफ्रेंड छोड़ के जाने की बात करेगा अबैंडनमेंट आ जाएगा, ट्रिगर आ जाएगा, वो ट्रिगर आ जाएगा कि अरे ये क्या हो गया। अगर वेल्थ रिलेटेड ट्रॉमा है, जैसे ही बिजनेस डूबने जाएगा आप सडनली हैरान परेशान हो जाओगे। हेल्थ रिलेटेड ट्रॉमा है तो कोई भी बीमारी के बारे में बात हो रही है आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये तो कहीं मुझे ही ना हो जाए। एक इंसान ने बहुत साल तक उस ट्रॉमा के साथ ज़िंदगी जी है, दबाता गया क्योंकि दुनिया ने एक्सेप्ट करने का मौका नहीं दिया। इज़ देयर अ एज एज वेल कि अगर आप सपोज़ इस एज पे पहुंच चुके हो, इतने साल हो गए हैं ट्रॉमा के साथ जीते, अब तो बहुत डिफ़िकल्ट है, अब तो ये अंदर तक बैठ चुका है, या फिर इज़ देयर स्टिल सम होप टू हैव सम हीलिंग? एज आई सेड बिफोर, जब ट्रॉमा ने रिलीज़ होना होगा वो डिसाइड करेगा। आप ऐसे ही रैंडमली किसी हीलर के पास नहीं पहुंच जाते, अरे यार चलो सब्जी लेने गए थे हीलर को मिलते आए ऐसा नहीं होता। It is the trauma that decides who it wants to heal with. You don't decide that. But So I even want if that I'm to on this happen. podcast and maybe इतने सारे लोग जो सुन रहे होंगे वो सबको लगेगा कि मेरे से हीलिंग करा हाँ, लें अपनी लाइफ में, बिल्कुल। बट आई एम नॉट द हीलर फॉर ऑल ऑफ देम। उनका ट्रॉमा डिसाइड करेगा मेरे पास आना है या नहीं। बट अगर आप देख पा रहे हो अपने फैमिली में कि एक मेंबर है जिसको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो शख्स आप तक पहुँचे, लेकिन I cannot do anything about it, is it? Absolutely, because उन्होंने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में इस लाइफ में हीलिंग लिखा है या नहीं वो आप कैसे डिसाइड करोगे? उनको जीना ही है ये लाइफ, they have to go through this pain. Absolutely. वो डिसाइड करके आए, और हो सकता है कि वो अपने तरीके से उसे हील करने की कोशिश कर भी रहे हो जो आपको ना दिखाई दे रहा हो। क्योंकि हम तो बहुत सरफेस लेवल पे चीज़ें देखते हैं ना अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि देखिए जो चीज़ सामने वाले को मेरे बिहेवियर में परेशान कर रही है वो चीज़ मुझे तो परेशान कर ही रही है, बस मुझे वो अवेयरनेस नहीं है कि वो मुझे तंग कर रही है। मेरा गुस्सा पहले मुझे ही खा रहा है, दूसरे को तो बाद में।
लेकिन वो अवेयरनेस नहीं है ना कि ये गुस्सा क्यों है. जिस दिन मैंने वो बैठ के सोच लिया कि यार मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ, उस दिन तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. What was your toughest phase in your life and how you came out of it? लॉट्स ऑफ टफ फेजेस. लाइक अभी भी कोई बहुत आसान नहीं है. लोगों को लगता है कि अरे अब तो आप बहुत वो हो गए, टॉप 15 स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स में आ गए हो और थिंग्स लाइक दैट. बट इट्स नॉट ईजी टू अब्जॉर्ब. लाइक यू जस्ट हैव टू कॉन्स्टेंटली बी अ स्पॉन्ज एंड कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब वट द अदर पीपल हैव टू गिव यू. और फिर आप घर जाते हो तो स्पॉन्ज को अपने आप को स्क्वीज़ ही करना पड़ता है वो सब निकालने के लिए, एंड फिर भी रेजिड्यू रह जाता है और फिर आप उससे परेशान होते हो. देयर आर डेज व्हेन I have done a healing and I have cried straight for 3 days for no good reason, because it just takes to the deepest part of you. So ये भी फेस टफ है. जब मेरा डिवोर्स हुआ था तो वो भी फेस बहुत टफ था, क्योंकि पता ही नहीं था कि करना क्या है. मतलब जॉब कभी किया नहीं, बिजनेस में थी हमेशा शुरू से, तो वो था बचा नहीं करने के लिए. 5 साल का कबीर था तो वो भी समझ में नहीं आ रहा था. कोई ऑक्सीजन नहीं थी बैंक में जिसको एक्सरसाइज करा और साल भर के लिए घर ले लिया. कोई डिवोर्स से कोई एलिमनी ली नहीं कि घर ले लिया, गाड़ियाँ ले ली, बंगले ले लिए, वो सब किया नहीं. तो दैट वाज आल्सो अ फेज विच वाज क्वाइट टफ. सो ऐसे बहुत सारे टफ फेजेस रहे हैं लाइफ में. So when you talk about your journey, you also chose this for this life. Absolutely. Absolutely. I have no regrets, like zero regrets of what has happened in my life up until date. जब मैं अपनी लाइफ में पीछे देखती हूँ तो मैं एक भी दिन के लिए ऐसा नहीं बोलती कि यार ये वाला दिन ऐसा हो गया होता, या ये वाला इंसान मेरी लाइफ में नहीं आया होता, या इस इंसान के साथ बन गई होती है, ये इंसान क्यों छोड़ गया. एक इंटरिम रिग्रेट होता है जब आप इंस्टेंटली एक रिलेशनशिप एंड करते हो या कुछ, लेकिन वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैंने ही चूज़ किया है और इसका एक बहुत अच्छा एक आउटपुट है जो मैं शायद आज नहीं देख पा रही हूँ. That's the blind faith that I have. I always say the universe has my back. It is always conspiring in my favor. It is always doing the best for me. Money is always attracted to me. Wealth is always going to come to me. You put me in a room full of people, money is going to come to me. ये सारे चीज़ें मेरे को पता है मेरे साथ हैं. मतलब मेरे को किसी इंसान के कहने की ज़रूरत नहीं है ये सब. This concept of soul mate, हम कहते हैं कि हमने अपना जीवन साथी पहले ही चूज़ किया होता है. How does that work? That's also a myth. Soulmate can be anybody. आप भी मेरे soulmate हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी मेरी soulmate हो सकती हैं. soulmate का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि किससे आपकी शादी होगी. soulmate मतलब सोल का दोस्त है ना. तो वो दोस्त किसी भी लाइफ टाइम में कैसे भी फॉर्म में हो सकता है. Your pets can be your soulmates. So they just come. Soulmate means कोई इंसान जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर रहा है. But then what we read is in terms of life partners. How do we look at that aspect of like soulmates? At any given point of time, you always have a choice of the life partner that you're going to choose. Like जब अब इसको इक्वेट करते हैं what is my purpose of life से. जी. हमारे पास हर मोमेंट में एक चॉइस है. आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज आप यहाँ से कुर्सी से उठे, आपने डिसाइड किया ये मेरा आखिरी पॉडकास्ट है, मैं नहीं करूँगा इसके बाद. लाइफ चेंज, डिसीजन चेंज, और आपकी जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ चलने लग जाएगी. सेम केस व्हेन यू आर डेटिंग पीपल, व्हेन यू आर मीटिंग पीपल. कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसके साथ आपका जो कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आप उस इंसान के साथ शादी कर लेंगे. मुझे लगता है कि कुछ कल्चर्स में, सोसाइटीज़ में इट इज़ अ बिग हॉ कि इवन इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप तो भी यू हैव बीन आस्क्ड टू कंटिन्यू, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा. दैट फ्रीडम ऑफ द सोल टू बी विद द राइट पार्टनर, वो शायद हमें परमिशन मिलती नहीं है कुछ कल्चर्स में, कुछ समाज में. और लेनी क्यों है? परमिशन लेनी ही क्यों है, आप ये कह रहे हो? आई अंडरस्टैंड, परमिशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कई बार लोग अपने आप को बांध के रखते हैं. दिस व्हाट आई हैव सीन दैट दे वुड कंटिन्यू टू स्पेंड ईयर्स बट नॉट इन अ हैप्पी स्पेस. For some people it works because they are so habitual to it. They don't want to get out of it, they only talk to get out of it. एक बात है सिर्फ कि अरे हम तो इसे छोड़ देंगे, हम तो डिवोर्स ले लेंगे, हम तो ऐसा कर लेंगे, बट उन्हें करना नहीं है वो सब.
दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता उस चीज़ को करने के लिए. अब जहाँ सपोर्ट सिस्टम की बात आती है, सबसे बड़ा सपोर्ट आप ही हैं खुद का. एंड द मोमेंट यू विल टेक दैट स्टेप, द यूनिवर्स विल कंस्पायर टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम. लेकिन उसके लिए हमें उतना ट्रस्ट करना पड़ेगा. इट्स अ लीप ऑफ फेथ दैट आई एम नॉट breaking something, I am fixing something that's broken by moving out. So that person is unhappy, I am unhappy, no point. You go be happy, I go be happy. I know someone, वो भी शायद 36 years की होंगी. Nice person, bubbly, lively. एंड उनका एक मलाल ये है कि दिवस मुझे ना सही बंदा नहीं मिलता लाइफ में. शी वुड बी इन रिलेशनशिप विद समवन एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स कि नहीं द फैमिली इज़ कंसर्न्ड कि द डॉटर इज़ नॉट गेटिंग मैरिड, उनकी एज होती जा रही है एंड शी इज़ नॉट एबल लाइक सेटल ऑन विद वन गाय. रिलेशनशिप ब्लॉकेज होगा उनकी लाइफ में. जब आपकी लाइफ में रिलेशनशिप, वेल्थ, हेल्थ, ये सब ब्लॉकेजेस हैं हमारे. जब ये ब्लॉकेजेस होते हैं तो हम चाह करके भी उस तरफ की लाइफ नहीं एक्सेप्ट कर पाते. एवरीथिंग दैट यू वांट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास वॉल, बट देयर इज़ अ ग्लास वॉल. तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है. ये रिलेशनशिप ब्लॉकेज का इशू होता है. आप ये चेक करिए उनके और उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है. नंबर 1, उनके पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है. उनके फैमिली में कितने फीमेल्स ऐसे हैं जो एक सप्रेस्ड मैरिज या एक सप्रेस्ड रिलेशनशिप में हैं. जब आप ये सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो सेम ही कहानी है, सिर्फ इंसान अलग है. तो उस रिलेशनशिप ब्लॉकेज को आप हील करेंगे और वो फिर आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी. Something like if you have seen someone abusing someone in the family, that is again a part of your like trauma जो आपके अंदर बैठ जाए. I had a case where somebody in their family, like it was बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सोच रही हूँ कैसे छोटे में बताऊँ. एक फीमेल आई मेरे पास, उनकी शादी नहीं हो रही थी और जैसे जैसे हमने उनका एंसेस्ट्रल पैटर्न खोलना शुरू किया तो हमें पता चला कि उनकी फैमिली में और बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनकी शादी नहीं हुई, और जिनकी हुई है वो भी बहुत लेट जा कर के हुई है, 38-40s में जा कर के उनकी शादी हुई है. और ये पता चला कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज समबडी इन द फैमिली बर्न्ट देयर वाइफ. So that's the curse of the wife that is on the entire family. So ये स्टोरी पे मेरे मतलब उनके दादाजी के टाइम पे, दादाजी के आगे एक और वो हैं, उन्होंने खुंदक में आकर के या किसी इविल थॉट में आकर के दे बर्न्ट देयर वाइफ, और ये दिखा दिया कि ये एक्सीडेंट हो गया और ये हो गया और वो हो गया एंड स्टफ लाइक दैट. एंड तब क्या उन्होंने मतलब व्हेन शी वाज बर्निंग शी सेड दैट व्हाट यू आर डूइंग टू मी विल हैपन टू एवरी डॉटर इन योर फैमिली. सो वो तब से चला आ रहा है. How do you become a master? Master Vani Kabir, who knows so much. क्या कहानी है आपकी मास्टर वानी कबीर? I don't know. I think it's my grandmaster who chose me. पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था. आई वॉज एन एडवर्टाइजिंग पर्सन. मैं बहुत खुश थी. आई वॉज अ सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर. दुनिया घूम रही थी, शाहरुख खान के साथ फोटोएं खिंचा रही थी अपनी लाइफ में. मतलब क्वाइट नाइस इट वॉज. मतलब ऐसा कोई वक्त पड़ा नहीं था मुझे कि ये करना पड़ रहा था. बट आई थिंक व्हेन द यूनिवर्स चोज मी एंड व्हेन आई मेट माई स्पिरिट गाइड्स एंड दे टोल्ड मी यू हैव टू क्विट योर जॉब, आई सेड हूज गोना रन माई हाउस? आई एम नॉट डूइंग दिस. एंड there was a very emotional incident also that happened during this, that when I was I think 2 साल हो गए इस बात को, तो मैं एक बहुत ही मेजर हीलिंग में से निकली थी करके. आई वॉज सो टायर्ड. आई टुक अ शावर एंड आई जस्ट वेंट ऑफ टू स्लीप. एंड उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं और अमन हम दोनों ही हीलिंग कर रहे थे. तो आई टोल्ड अमन कि तू साथ वाले रूम में ही सो जाना, बिकॉज ही वॉज पैकिंग समथिंग एंड स्टफ. एंड आई रिमेंबर वेकिंग अप अराउंड 3 o'clock and I was screaming and crying. And I shouted out to Aman, and he came running, and I said, you go and check on Kabir. And Aman said, what happened? I said, I can't go. You go and check on him. And so he went and he checked on him. He says, so raha hai, kuch bhi nahi hai, kya ho gaya, and this, that.
And I went down to my altar and I cried and I cried and I cried. 1-2 घंटे तो मैं रोती रही होंगी. And then I told Aman, I said I had a very bad dream, and it wasn't a dream. It was more like a sign that, and I'm talking to somebody that Kabir has passed away. And I just cannot, I'm not going to do this work. मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस जगह नहीं जाना है. अगर मेरे फैमिली और मेरा एक ही तो है मेरे पास, और आई डोंट हैव लाइक 500 पीपल इन माई ओन लाइफ. आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू स्टेप इन हियर. एंड आई रोट अ लेटर to my spirit guide and I put it at the altar that if you want me to do this, I want surety. I don't know how you give it to me. I'm not touching another soul to heal them. I don't think I have it in me. I don't want to hold the space. I don't want to do anything. But I want this. 2 or 3 days later, I wasn't doing anything. मैंने सारे readings cancel कर दिए. मैं कुछ भी नहीं कर रही थी. I was just being a helicopter mom to Kabir. And 3 days later, I get an email. And I think I do have a screenshot of that email. And it just said that, Vani, this is a message for you. And I was asked to deliver this to you. And that was from somebody named Sarah. And never interacted, never met. And that message was like that, we are there with you. You don't have to worry. This is the spirit guide. And they came to me to communicate it to you because you're so emotionally down and out that you cannot understand what they're trying to tell you. It was just a dream. Forget about it. It was like everything in an email. And I kept that email and I used to read that email for जब भी मुझे थोड़ा down लगता था, I used to read it. And I do think I do have it right now also. But yeah, this is something that happened. So journey तो I think उन्होंने decide ही किया हुआ कि मेरे through करेंगे. तो अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे थ्रू कराना है तो मेरे को तो ठीक रखेंगे ही. So मुझे क्या करेंगे? God's own child. Yeah. So I तो become very bindas that if I have like even on the way I was not talking, I was saving my voice for this. तो मैं ये बोल रही थी कि पॉडकास्ट कराना है तो गला ठीक कर दो, मैं क्या करूँ? मुझे क्या मतलब है इस बात से? If you want other people to listen to this information, then fix me. मैं क्यों करूँ? अक्सर लोग कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि आप यहाँ पे अगर आए हो इस दुनिया में तो क्यों आए हो. हाउ डिड यू रियलाइज, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट व्हाट्स योर पर्पस ऑफ लाइफ? I think it evolved over the period of time. It's not like a switch on or off. It just evolves over the period of time. Like my first spiritual awakening was 27 June 2013. I was in London at that time. And मैं सुबह स्ट्रोल करने के लिए निकली, और नॉर्मली मैं हर सिटी में ऐसे ही करती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ. तो मैंने देखा कि एक बहुत ओल्ड लेडी हैं, वो ऐसे नीचे स्प्रेड लगा करके बैठी हैं और उसके ऊपर ऐसे कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं उन्होंने. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा देख करके. तो मैं बैठ गई, सुबह 6:30 का टाइम होगा, और मैं बैठ गई वहाँ पे और मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ दिस. एंड तो उन्होंने बोला कि ये र्यून्स हैं, और मैंने तो कभी सुना ही नहीं था कि ये क्या होते हैं. तो मैंने उनसे पूछा क्या होते हैं, उन्होंने मुझे उसकी हिस्ट्री बताई थोड़ी सी. एंड देन उन्होंने मुझे बोला तुम एक पुल करो. हमने थोड़ा जो भी हमने एक इंट्रैक्शन किया. तो मैंने उनको थैंक यू बोला. मैंने उनसे पूछा मुझे आपको कुछ पे करना है? शी सेड नहीं, मैं बस ऐसे ही करती हूँ ये. तो अच्छा लगा तुमसे मिल करके. मैं उठी और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें र्यून्स सीखने चाहिए. तो मुझे लगा ऐसे ही शी इज़ जस्ट सेइंग इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड आई सेड आई विल. एंड आई टर्न बैक एंड मैंने कुछ 10 ही कदम लिए होंगे अपने आगे. तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मैं उनसे पूछूं कि ये वाले स्टोन्स रून वाले मिलेंगे कहाँ से मुझे, अगर मुझे लेने हैं तो. एंड देयर वाज, आई टर्न बैक, देयर वाज नोबडी. There was nobody. And in no means can an old lady who's 70 or 80 years old probably can pick up all of that and run while I just took 10 steps. For such a long time, I just kept, मैं उसके बाद वॉक ही करती रही. और उस पेज को डॉक्यूमेंट, उस टाइम को डॉक्यूमेंट करने के लिए मैंने किसी को बोला मेरा एक फ़ोटो ले दो. कहीं पे भी मैं ऐसी खड़ी हूँ रैंडम, बस उन्होंने मेरा फ़ोटो ले लिया कि मुझे ये दिन याद रहे कि ऐसा कुछ हुआ था. मुझे ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं. बट इतना लंबा 10-15 मिनट का कॉन्वर्सेशन, इट्स नॉट लाइक आई सॉ समथिंग एंड इट वाज़न्ट देयर द नेक्स्ट मोमेंट, बट इट वाज़न्ट देयर द नेक्स्ट मोमेंट. So that was my first spiritual awakening. And फिर when I came back, I got into the divorce का thing. 2014 end, divorce हुआ. फिर उसके बाद life figure out होने लग गई.
करते करते फिर हम और चीज़ों की तरफ इंक्लाइन होने लगे. तो एक एक स्टेप करके छोटे छोटे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपके साथ होते रहते हैं. और आज आई कैन मेक सेंस बिकॉज टुमारो इज़ 27 जून एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 11 years ऑफ मास्टर वानी कबीर. सो अब जब मैं 11 साल पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ओ माई गॉड देयर वाज जस्ट सो मैनी इंसिडेंट्स. एंड मुझे कभी स्ट्राइक ही नहीं करा कि ये है. जब आप लाइफ आपको रेट्रोस्पेक्ट में ही समझ आती है और आपका लाइफ का पर्पस भी रेट्रोस्पेक्ट में ही बनता है. तो वो हुआ. फिर उसके बाद 2019 आई स्टार्टेड गेटिंग अ स्टिग्माटा, अ क्रॉस काइंड ऑफ अ थिंग ऑन माई हैंड लाइक दिस. उसे क्या बोलते हैं? स्टिग्माटा. स्टिग्माटा, ओके. सो इट्स अ क्रिश्चियन वर्ड. इट मीन्स समथिंग एल्स. इट मीन्स जस्ट अ साइन बेसिकली. यू कैन कॉल इट अ साइन ऑल्सो. सो वन फाइन डे इट स्टार्टेड हैपनिंग और मुझे समझ ही नहीं आता था क्या है. वो साइन था कैसा? इट वॉज अ क्रॉस. इट वॉज लाइक दिस. जैसे एक कंपस में अगर 2 लाइन्स ऐसे आप डाल दो तो मतलब एक ये लाइन ऐसे और एक ऐसे. हाँ, बस ऐसे. एंड इट यूज्ड टू बी एम्बॉस्ड फ्रॉम द इनसाइड. किस हैंड पे था? इसी हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे. या ओके. सो इट वाज लाइक दिस. और मुझे यहाँ हिट होता था, पीछे से लगता था जैसे किसी ने कोई एरो चला दिया है और यहाँ से ट्रिकल डाउन होकर के और इधर आ गया है. तो ऐसा, और वो दिखाई देता था. इट यूज्ड टू बी देयर फॉर गुड 4-5 minutes, कभी 1 मिनट भी, कभी 5 मिनट भी. तो ऐसे वो रहता था और धीरे 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 फेड अवे होता था और उसके फेड अवे होते होते मैं सो जाती थी. सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स. अब उसके लिए एक अलग यूनिवर्स ने एक चीज़ रची. वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो मैं कभी उनसे मिली नहीं, वो मेरे घर आ गए रुकने के लिए. ही वॉज अ पार्शियल साइकिक. ही केम डाउन फ्रॉम अमेरिका. उनके सामने ये क्रॉस हो गया उसी रात को जब वो यहाँ पे हमारे यहाँ डिनर कर रहे थे. उन्होंने मुझे एक क्रिस्टल बॉल दिया और बोला बैठो और मेडिटेट करो. मेडिटेशंस मैं पहले भी करती थी. जब मेडिटेट किया दोबारा तो आई सॉ सो मेनी ऑफ माई लाइफ टाइम्स इन टू विच आई वॉज क्राइंग. एंड वो लाइफ टाइम्स देखते देखते भी मैं इतना रो रही थी. दैट होल नाइट वेंट इन टू क्राइंग एंड आई जर्नल्ड एवरीथिंग वट एवर आई सॉ एंड थिंग्स लाइक दैट. देन ही सेड कि हम किसी पामिस्ट को मिलेंगे एंड वील फिगर आउट वॉट इट इज़. सो वी थॉट इट्स अ साइन. ही सेज नो, इट्स जस्ट नॉट अ साइन, ट्रस्ट मी. तो then we met. Mary is 80 years old. She was a palmist. I don't know whether she's there anymore or no. This is 3-4 साल पुरानी conversation हो गई है. But उन्होंने ये identify किया that it's a compass and it is directing you to the source where you come from, which is an intergalactic source. तो आप वहाँ से belong करते हैं. आप यहाँ पे as a star seed आए हैं कुछ information देने के लिए, लेकिन वो information आपको वहाँ से channel करनी है. ये इसका purpose है. सो आप यहाँ आए हैं, यहीं की इन्फॉर्मेशन घुमा फिरा करके नहीं करनी हमने. तो जैसे मेरे हीलिंग्स है, मेरे हीलिंग्स आर कॉल्ड एवरन रू. Evren Ru means it is the soul of your ancients. Ancients means your ancestors. The souls of ancestors come together to help you. That is the healing that I do. अब उसकी कोई मोडालिटी नहीं है, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है. It's not like the common names that we hear these days. So उस तरीके की चैनलिंग मैं करती हूँ कि अगर मैं लाइट हीलिंग कर रही हूँ तो वो लाइट कौन सी है. इट्स नॉट लाइक अ येलो वाइट गोल्डन लाइट. देयर डिफरेंट लाइट्स दैट आई वर्क विद. सो इसलिए दैट्स व्हाट बिकेम द पर्पस ऑफ माई लाइफ, दैट आई हैव टू डू एंसेस्ट्रल एंड कार्मिक हीलिंग. अभी तक तो मुझे यही पर्पस दिखाई दे रहा. आगे अब कुछ इवॉल्व कर देंगे तो पता नहीं. बट या इवन दिस इज इंटरेस्टिंग दैट व्हेन वी सी इट इन दिस प्लेन इट्स अ प्लस साइन और क्रॉस. But if I look at from this plane, it's a compass. It's a compass. That's what she told me. Not exactly. South, East, that when West. I showed her my hand like this, and I said, I get a cross like this. I do it like this. And then she said, do this. I said, this. Then she said, this is a point. This is a direction. And every time, like I have several pictures of it at several moments that it has happened in my life. So can you share it with us? Of course I can. So वो जो क्रॉस है वो हमेशा एक ही जैसा है. थोड़ा लाइट डार्क है क्योंकि पिक्चर लेने में देर हो गया, ध्यान नहीं दिया उसी समय क्या मूड है. एंड आई यूज्ड टू सिट इन चैनल एंड देर आर इवन समटाइम्स देयर आई थिंक देयर इज वन ऑडियो ऑल्सो दैट वी हैव इन विच आई एम स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज विच इज़ नॉट हियर एंड आई एम ट्राइंग टू रिलेट टू थिंग्स. सो माई लाइफ हैज़ बीन वेरी मैजिकल. काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये सब काल्पनिक बातें हैं. हाँ. इसलिए मैं ये सब बातें शेयर भी नहीं करती. आई जस्ट कीप इट एट अ स्पिरिचुअल मास्टर लेवल कि ये वाली चीज़ें बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएंगी. कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ टूटेंगे, कुछ क्या करेंगे पता नहीं. They might even say, आपने बताया कि आपने जो एक बॉल रखी क्रिस्टल बॉल, उससे आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया. लॉट ऑफ पीपल हैव थिंग्स अगेंस्ट क्रिस्टल्स. दे थिंक कि सब
फालतू की चीज़ें हैं, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। एवरीथिंग वो तो आपके और मेरे अगेंस्ट भी हैं लोग वो तो बेचारे क्रिस्टल से बोल भी नहीं सकते सो दैट गोज फॉर एवरीथिंग। सो हाउ डू दीज थिंग्स वर्क? जो क्रिस्टल्स एग्जैक्टली क्या है? अर्थ एनर्जी है, अर्थ में फॉर्म हो रहे हैं, अर्थ एनर्जी है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने उतनी दुनिया, उतनी चीज़ें अपने आसपास देखी हैं, उतने सीजन्स, उतनी कल्चर्स, एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दैट। सो जब अर्थ फॉर्म हुआ था तो सबसे पहले 2 सिविलाइजेशंस थी, एटलांटिस एंड लेमुरिया। लेमुरियंस जो थे वो क्रिस्टल्स में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर किया करते थे। सो एंड इवन निकोला टेस्ला जो अभी रिसेंटली हुए हैं, उनके ही यूज्ड टू वर्क अ लॉट विद क्लियर क्वार्ट्ज। विद व्हाट? क्लियर क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल का नाम है, क्लियर क्वार्ट्ज। मैंने आज पहना नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाती। क्लियर क्वार्ट्ज में वो तो उनके आसपास के जितने कॉन्वर्सेशंस, जो भी वो चीज़ें करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, वो क्रिस्टल ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेता था। एंड देयर वाज अ साइंटिफिक स्टडी ऑन दिस दैट इफ वी डाउनलोड द डेटा ऑफ दोज क्रिस्टल्स इट विल बी इक्विवेलेंट टू 22,000 आईफोन्स। So crystals have the power to listen to you, to sense your intention, to change your intention, to work with evil eyes, to work with blockages, to clear your auric field. एक हाई वाइब्रेशनल चीज़ है। इट्स लाइक आप झाड़ू मार रहे हैं अपनी लाइफ में और फिर आपने वैक्यूम चला दिया है ना, तो पावर ज़्यादा आ गया उसमें। आपका एक बैटरी पैक है, आपका फ़ोन जब भी आपको लगा डाउन जा रहा है, आपने क्रिस्टल पहना, चार्ज हो गया वापस बॉडी, है ना, क्योंकि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो एनर्जी किसी दिन हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जैसे आज हम इतना बात कर रहे हैं, बहुत इसके बाद ड्रेन आउट लगेगा, थकान फील होगी, क्योंकि हम रोज़ नहीं करते। लेकिन क्योंकि हम क्रिस्टल्स की हेल्प ले रहे हैं तो हमारी एनर्जी बैलेंस में रहेगी। द रीज़न वाई पीपल हैव अ डाउट ऑन क्रिस्टल्स प्रोबेबली बिकॉज कुछ लोग सही चीज़ नहीं दे रहे हैं, मे बी जस्ट अ प्लास्टिक फॉर्म और जस्ट रैंडम फॉर्म, आर्टिफिशियल और लैब क्रिएटेड, तो लोगों को असर दिखता नहीं है एंड दे लूज़ ट्रस्ट, लूज़ फेथ। हाउ डू वी नो कि जो मैं क्रिस्टल पहन रहा हूँ या अपने आसपास रख रहा हूँ वो ऑथेंटिक है या नहीं है? देयर इज सो मच ऑफ नॉइज इन द मार्केट। सो वन ऑफ द थिंग्स इज गेटिंग सर्टिफाइड स्टफ। आप किसी भी जेमोलॉजी लैब से आप सर्टिफाई करा सकते हैं कि ये क्रिस्टल रियल है या वो रियल नहीं है। लेकिन उससे भी ऊपर एक चीज़ होती है कि क्रिस्टल की एक एनर्जी है जो आपको फील होती है। अगर कोई चीज़ अगर आपने एक क्रिस्टल पहना है तो वो आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा ही आएगा। अगर आपने कोई क्रिस्टल पहना है तो आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा, इसका मतलब इट्स नॉट द राइट थिंग। अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डू द बर्निंग टेस्ट, जो कैंडल के ऊपर क्रिस्टल का एक बॉल रख देते हैं। अगर वो पिघलना शुरू हो जाता है, पत्थर है तो पत्थर तो पिघलेगा नहीं ना आग से, है ना, काला हो जाएगा। ऐसे साफ़ करोगे साफ़ हो जाएगा, है ना। अभी मैं अपना एक क्रिस्टल निकालूँ यहाँ से और आपके कैंडल के ऊपर रख दूँ तो उससे कुछ नहीं होगा, गर्म हो जाएगा और काला हो जाएगा। मैं उसे गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, वो वापस वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे और छोटे बड़े हर किसी क्रिस्टल का अपना एक टेस्ट है करने के लिए। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई वेयर द सोर्स इज़ कमिंग फ्रॉम। लाइक जब हम अपने क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं या लॉन्च करते हैं तो हम हमेशा बताते हैं कि हम यहाँ से लेके आए हैं, ये इस कंट्री से आया है, ये इतना इफ़ेक्टिव है। और आज तक हमारे पास हमारा जो बिज़नेस है वो गूगल पे लिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है, क्योंकि कोई हमें रिटर्न करता ही नहीं है। वी डोंट हैव दैट पॉलिसी। कभी किसी ने आज तक, इतने साल हो गए हमें ये करते हुए, कि किसी ने हमें ये नहीं बोला कि ये क्रिस्टल काम नहीं किया, इसे वापस ले लो। कभी हुआ ही नहीं वो। एंड ऑल्सो क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करना और क्रिस्टल्स को लाइट कोड करना एक अलग चीज़ है। अब ये लाइट कोडिंग मैंने अपने इंटरगैलेक्टिक लर्निंग से सीखी है। क्या मतलब है? लाइट कोड्स इज अ लैंग्वेज ऑफ लाइट, which means that you infuse a particular thing, a person, a wall, a tree, a house, कुछ भी आप लाइट कोड कर सकते हैं। उसका मतलब आपने उस चीज़ में लाइट इन्फ्यूज़ कर दी, इसका मतलब कि वो चीज़ अब अलाइव है। सपोज ये पेन मेरे हाथ में है जी, सो इफ़ आई इन्फ्यूज़ लाइट कोड्स इनटू दिस पेन, you know, and you set an intention on that pen later that okay, I want to know something about my past life and I want to auto write, it will help you do that. So similarly when we light code a crystal and we send it to you, फिर आपने वो क्रिस्टल अपने हाथ में पकड़ा और बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये क्रिस्टल मेरे इस चीज़ में हेल्प करे,
तो वो उस इंटेंशन के साथ चलने लग जाता है। ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपने बहुत सारे पहने हुए हैं जी, फिंगर्स में भी और हाथ मैं में आपके भी। लिए भी लेके आई हूँ। अरे वाह, दैट्स नाइस। हाउ डू यू लाइक सिलेक्ट कि मेरे लिए क्या सही रहेगा? जैसे आप अपने कपड़े सिलेक्ट करते हैं वार्डरोब में से, नो, बट देन हाउ डू यू सिलेक्ट कि मेरे लिए क्या सही रहेगा? हर एक क्रिस्टल का अपना एक वाइब्रेशन है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए? एग्जाम्पल जैसे एमेथिस्ट है, वो आपके हेडेक्स के लिए, आपके क्राउन चक्रा के लिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए काम आएगा। लेकिन अगर आप मैलेकाइट पहन रहे हो तो आपके बॉडी पेन्स में हेल्प करेगा। अगर आप फ्लोराइट पहन रहे हैं तो वो आपके मसल पेन में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप फ्लोराइट पहन रहे हैं, अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं या उसका एक न्यूट्रल वर्डिक्ट चाहते हैं या कुछ, तो आप स्मोकी क्वार्ट्ज पहनेंगे ताकि वो स्पीड अप हो। क्योंकि स्मोकी क्वार्ट्ज जो है वो आपके प्रॉपर्टी मैटर्स, लीगल मैटर्स, वो इसकी एनर्जी है, इससे रिलेटेड एनर्जी है। तो वो जैसे ही आप इस एनर्जी में काम कर रहे हैं, ये एनर्जी लो जा रही है, आपने ये पहना तो वो एनर्जी लिफ्ट हो गई। तो ऐसे अलग अलग क्रिस्टल्स के अलग अलग पर्पसेस होते हैं। वो पर्पसेस हम लिस्ट करते हैं कि ये पहना है तो इसका ये पर्पस है, ये पहना है तो ये पर्पस है। जैसे आप जेमस्टोन्स पहनते हैं कि आपने वाइट पर्ल पहना है एंगर को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी है, वो पानी से आ रहा है, शीतल है, तो एंगर है, हीट है, तो आप उसका कॉन्ट्रडिक्टरी स्टोन पहनेंगे तो वो चीज़ कम हो जाएगी। सो दोनों में एक फ़र्क क्या है? लाइक जेमस्टोन्स में और क्रिस्टल में क्या फ़र्क है? 4 ही तरीके के जेमस्टोन्स हैं, रूबी, एमराल्ड, सफ़ायर एंड देयर इज़ वन मोर, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग। इतने ही तरीके के जेमस्टोन्स हैं, बाकी सब क्रिस्टल्स हैं। तो ये जेमस्टोन की कैटेगरी में फिर हम आगे आगे चले जाते हैं, येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, पिंक सफ़ायर, ग्रीन सफ़ायर, ऐसे करके। क्योंकि ये स्टोन्स का जो वाइब्रेशनल लेवल है वो बहुत हाई है और इनके जो मिनरल है, जो इनका कॉम्पोजिशन है, ये बहुत रेयर है। So which is better? कि like gemstone better है या फिर crystal better है? डिपेंड करता है आप किस प्रॉब्लम के लिए पहनना चाह रहे हैं। मोस्टली लोग जेमस्टोन्स जो हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख करके पहनते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहनते हैं। क्रिस्टल्स कोई भी पहन सकता है। देयर इज़ नो डेट ऑफ बर्थ एवर रिक्वायर्ड टू वेयर एनी क्रिस्टल। दे हैव नो कैपेसिटी टू क्रिएट अ हार्म ऑन अनदर पर्सन। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने ये क्रिस्टल पहना और मेरा काम बिगड़ गया, नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है, उसका एनर्जेटिक स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है। कैन आई से दैट व्हेन पीपल से कि आप सुबह उठ के जब लाइक वॉक करने जा रहे हो तो नंगे पैर वॉक करिए, योर कनेक्शन विद द अर्थ आप ईऑन्स ले रहे हो ना अर्थ से। अगर आप ट्री हक कर रहे हो तो आप ईऑन्स ले रहे हो ट्री से। तो कहीं ना कहीं जब बताया आपने कि जो स्टोन्स हैं या जो क्रिस्टल्स हैं, जी, दे कमिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। आपके ब्रेन में भी क्रिस्टल्स है। इज इट? जो आपको आइडेंटिफाई कराते हैं कि आप इस धरती पे चलेंगे कैसे, लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, वो आपके ब्रेन में क्रिस्टल्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करके बताते हैं। योर बॉडी हैज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, उस तरीके से देख रहे हो। हाँ, दैट इज मेकिंग सेंस, बट देन आई वाज लाइक ओके, कहाँ पे है? एग्जैक्टली। सो योर ब्रेन ऑल्सो हैज़ इट, योर बॉडी ऑल्सो हैज़ क्रिस्टलाइन, एंड दैट जब हम क्रिस्टल्स पहनते हैं वो हमारे बॉडी के वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। सो वाटर एलिमेंट के थ्रू वो अपनी एनर्जी हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, हमारी ऑरिक फील्ड के थ्रू और हमारी ब्रीदिंग के थ्रू। ये जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे आसपास एक एनर्जी सर्कल बन जाता है और हम उस सर्कल में ब्रीथ कर रहे हैं। जब हम उसे ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारे पास वो एनर्जी इनहेल हो रही है। लोग कहते हैं कि इफ़ आई वेयर दिस एट माई लाइक वर्क प्लेस तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। होता कई बार, सपोज यू आर इन दिस प्रोफेशन, यू कैन लाइक कैरी दिस वेरी वेल, बट मे बी इफ आई वेयर इट, ऑरिक फील्ड में रखो, पॉकेट में रख लो, बैग में रख लो, अच्छा वो डेस्क पे रख लो। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप एक क्रिस्टल लीजिए और उसे डेस्क पे रखिए और एक कैंडल लाइट कर दीजिए उसके आगे। So there are a lot of ways how you want to incorporate something in your life, and trust you me, the moment you start believing in it and the moment you see the results it brings you, आप ये बिल्कुल केयर छोड़ देंगे कि कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है, क्योंकि वो फेथ इतना बढ़ जाएगा that it wouldn't matter. 11 years done. What next for Master Vani Kabir? I think I'm on a journey to build a spiritual empire and then detach from it. तो कहाँ पे रहने वाले हो आप? हिमालयाज और बीच कहाँ रहने वाले हो? कुछ पता नहीं है अभी, कुछ आइडिया नहीं है, बट हाँ स्टेप बाय स्टेप यू आर वर्किंग। लाइक अभी तो कंपनी स्टार्ट करे हुए 4 ही साल हुए हैं 11 साल में से।
So in 4 years, we've come down to 2 offices, 60 plus employees, and things like that. But there's a long, long way to go. And I do want to leave a spiritual island kind of a thing behind, where people can just come, and I think I'm going to call it Kindness Country. Nice. I love this. I love this. So the only way you can get into that country is that you have to be kind. और कुछ नहीं चाहिए. Beautiful, beautiful. So yeah, I think kindness should be the next religion that we have. Very well said. ऐसा क्यों है कि अधिकतर monks या seekers they prefer to go in the hills and then meditate. बीच के पास कोई नहीं जाता है. बहुत ही कम लोग हैं जो बीच पे जाके they meditate. See, the water energy itself brings a lot of emotions out from you. Water is emotion. So बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत इमोशनल फील करते हैं पानी के पास जा कर के, जबकि पहाड़ जो है वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है. So that can be one of the reasons that they choose mountains to do it, and rather than the beach. Is given a choice to settle down after doing my karma in this life, I would prefer to be near a beach because it gives me a space to just release myself and Yes. be there. Yes. But my I wife think wants to to be each in his the own. I mountains. don't think that there are a lot of people जो बीच पे जाते हैं. बहुत सारे रिट्रीट्स हैं जो बीचेस पे होते हैं. So it's just that we are less aware of it, but I think it's equal. But given a choice, I would choose mountains because they just give that whole majestic vibe to it, you know. But if I have an island, I'm going to choose an island which has got mountains and beach both. Nice. Are we invited? Yes, absolutely. Everyone who's kind is invited. They already have an invitation. I don't even have to give it. Perfect. Thank you, Ani, for Thank spending this evening with us, sharing your energies. It was beautiful being with you. Thank you so much for doing this. Thank you so much, and thank you to all the listeners also who are going to be listening to this. And Amalvi. ये क्या बोला आपने? Amalvi is again a channeled word, which is Which word? Amalvi. A-M-A-L. No, which word you said? Channeled. Channel word. क्या मतलब होता है channel word? Channeled word मतलब वहाँ से आया है ये अच्छा. word, और उसका मतलब है I receive hope and magic from the universe. So हम लोग अपने मतलब हमारे सर्कल में या हमारे ट्राइब में हम सब अमलवी ही बोलते हैं. हम हाय, हेलो, इफ, बट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बोलते. एंड इट्स अ विश फॉर अस एंड इट्स अ विश फॉर यू. When I say Amalvi to you, I want that you should receive hope and magic from the universe. Amalvi. So this is what it is. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.